नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूँ। संत रामपाल जी महाराज को लेकर बहुत या कहें कि गहमा गहमी चल रही है और हरियाणा का तो शायद ऐसा कोई घर बचा होगा जहाँ पर इस बात की चर्चा नहीं है। देखिए, जो मैटर चल रहा है इसमें एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यही वो मौका है जब आप जितनी चाहें उतनी बदनामी संत रामपाल जी महाराज की कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं उनके पास भी ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने सतगुरु की जो खासियत हैं, उनके सतगुरु का जो मार्ग है, जो पंथ है, वो भी उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है लोगों को ये बताने का। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक सार शब्द को लेकर एक खुलासा किया था कि स्वाति नक्षत्र में अगर सीप का मुंह खुला है और उसको प्यास लगी है और बूंद भी हो रही है तो एक बूंद मात्र से मोती बन जाता है। इतने से भी काम नहीं चलता। अगर मीन मछली जो सीप का मुंह बंद होता है उसको आकर जब टक्कर मारती है, एक झिल्ली होती है, जब उसको खा लेती है तब मोती बाहर आता है। तो इसका मतलब क्यूरियोसिटी, तो सारे शब्द का भी मेन वो बताया है कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब उत्सुकता होनी चाहिए। आज हर कोई व्यक्ति उत्सुक है। वो ये भी जानना चाहता है कि क्या कोई खासियत है भी या नहीं है। वो ये भी जानना चाहता है कि क्या सबसे बदनाम पंथ क्या यही है। तो इसी क्यूरियोसिटी के दरमियान है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का असली पंथ, असली मार्ग क्या है। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पूरे हरियाणा में ये मुद्दा बना हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा समय अपना देंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की आपकी मर्जी है तो गुंडा भूंडा, चाहे आप उसको कुछ भी कह सकते हैं उनको। देखिए, दास भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है। वो बात अलग है कि दास की आश्रम के अंदर एंट्री नहीं है। आश्रम के जितने भी भगत हैं वो दास के बारे में पता नहीं क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें फैलाते हैं। और दास की कभी संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात भी नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर मैं क्यों संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुआ, आज तक क्यों जुड़ा हुआ हूँ, ये सवाल नहीं उठता। क्या हमारे मन में ये सवाल नहीं आया नाम लेने से पहले कि ये दूध से नहाया करते थे। जबकि जिस गांव से मैं आता हूँ, डिगल गांव में, अभी जो सौम्या माथुर या सोनिया रानी जो कह रही हैं सतगुरु के बारे में, या धर्मेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं सतगुरु के बारे में, तो ऐसा लगता है कि शायद इससे आगे कहने को कुछ ना हो। जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिगल और करोथा ने तो जो जो कहा वो शायद धर्मेंद्र हुड्डा या सोनिया हैं वो उसका 1% भी उन लोगों ने नहीं कहा है जो बतौर डिगल का होने के नाते हमने कहा। धर्मेंद्र हुड्डा या सोनिया ने तो कभी सतलोक आश्रमों पर आकर डड़े नहीं मारे हैं। डिगल और करोथा ने तो डड़े भी मारे हैं और किस हद तक सब कुछ किया है। धर्मेंद्र हुड्डा और सोनिया रानी उसका 1% भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, इतना सब होने के बावजूद भी दास ने जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को पढ़ा, उनकी पुस्तकों को पढ़ा, तो दास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा क्यों हुआ, ये सभी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अब सतगुरु रामपाल जी महाराज को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि हुक्का जो पीता है उसको लेकर है, उन्होंने कहा है भात भरने को गलत बताया है, पैर दबवाते हैं महिलाओं से, दूध से नहाते हैं और उस दूध के बाद उसकी खीर बनाई जाती है और उसके बाद भक्तों को है वो खिलाया जाता है। व्याभिचारी हैं आपके गुरुजी, बलात्कारी हैं आपके गुरुजी, पाखंडी संत रामपाल जी महाराज लिखते हैं लोग, रांडपाल लिखते हैं, भड़वा लिखते हैं, सेक्सपाल लिखते हैं, हरामपाल लिखते हैं, नकली लिखते हैं। मतलब ये पॉइंट जो हरियाणा के जो लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है, उनकी ये सभी तमाम चीज़ें हैं जो सतगुरु को लेकर है वो लिख रहे हैं। तो इसके बारे में आपको समझना होगा। ये जो सभी चीज़ें आप लोगों ने कहा, हुक्का, भात, पैर दबवाना, दूध से नहाना, खीर, व्याभिचारी, बलात्कारी, पाखंडी, रांडपाल, भड़वा, सेक्सपाल, हरामपाल, नकली, पता नहीं कितनी अन्य उपाधियाँ, पदवी हैं वो हमारे सतगुरु को लेकर है आप लोग कर रहे हैं।
तो इसमें आपको ये सोचना होगा, ये भी जो सभी चीज़ों के आप आरोप लगा रहे हो, जाहिर तौर पर पिछले 11.5 साल से वो जेल में बंद थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पिछले 11 साल से जिन्होंने नाम लिया उन्होंने ना तो दूध से बनी हुई खीर खाई, ना सदगुरु के उन्होंने पैर दबाए, और ना इन 11 सालों के दरमियान ना उन्होंने व्यभिचार किया होगा, ना किसी का बलात्कार किया होगा, क्योंकि वो जेल में थे। और ये सभी चीज़ें मतलब इन 11 सालों में तो नहीं की होगी ना। जो आप आरोप लगा रहे हैं वो उससे पहले के हैं, वो आप लगा रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज तक किसी ने संत रामपाल महाराज को दूध से नहाते हुए देखा? क्या आपने सतलोक आश्रम के अंदर कभी ये जाकर देखा कि वहाँ आखिरकार खीर बनती भी है या नहीं बनती है? आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल जैसे मैं अपने दफ्तर पे गया, एक युवा साथी वहाँ पर आकर बोलता है कि क्या आपके गुरुजी दूध से नहाते थे? तो मैंने कहा आपको कैसे भरोसा होगा? तो उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो मैंने कहा मैं तो जाहिर तौर पर मैंने तो नाम ले रखा है, मैं तो शिष्य हूँ, मैं तो ना करूँगा। लेकिन आप एक उदाहरण से समझिए कि आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं, बात चल रही है शादी की, तो उसने कहा हाँ चल रही है। तो मैंने कहा कि जब आपका कोई रिश्ता पक्का हो जाए तब आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिएगा। केवल मैं इतना करूँगा, उन लोगों को जाकर मुझे ये बोलना है कि आपकी लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये लड़का स्मैक पीता है, गलत आचरण इसका है, अन्य लड़कियों को इसने फंसा रखा है। तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि उनकी नज़रों में, जिन्होंने आपके घर पे आके रिश्ता पक्का कर दिया है, उनकी नज़रों में आप बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे बन जाओगे। जबकि जाहिर तौर पर मैं जानता हूँ कि आप कोई नशा नहीं करते हैं, आप इस तरह की कोई हरकत भी नहीं करते हैं। वो तुरंत समझ गया। तो उन्होंने कहा ये प्रचार क्या है? मैंने कहा ये इसको झूठा प्रचार बोला जाता है, इसको प्रोपेगेंडा बोला जाता है, पूरी तरीके से सरासर निर्धार। अब देखिए जो आम आदमी होता है ना, अब कुछ भी बोल दिया वो उसको मान लेता है। इतना हमारे पास समय नहीं होता भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कि उसे प्रैक्टिकल देखा जाए या अन्य चीज़ों से देखा जाए। अब देखिए व्यभिचारी, बलात्कारी, पाखंडी, पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। तो आप लोगों का बुरा नहीं मान रहे हैं हम कि धर्मेंद्र हुड्डा ने ऐसा कहा या सोनिया ने ऐसा कहा या अन्य बहुत सारे लोग हैं ऐसा कह रहे हैं, बल्कि आज तक जिसने भी संत रामपाल जी महाराज का नाम पहले लिया था उन सबके यही विचार थे। 70 लाख लोगों के यही विचार थे कि ये ऐसा ही है, ये कोई संत नहीं है। तो सवाल उठता है कि जिन लोगों ने नाम लिया है उन लोगों ने भी भात पैर दबवाना, दूध से नहाना, खीर, व्यभिचारी, बलात्कारी, पाखंडी, रांडपाल, भड़वा, सेक्सपाल, हरामपाल, नकली और पता नहीं क्या क्या सुन रखा था, और वो खुद ऐसा मानते थे। बी ए ह्यूमन बीइंग, मैं भी ऐसा ही मानता था और बहुत सालों तक इसी विचारधारा के साथ मैंने अपना जीवन जिया। और इसी विचारधारा के साथ डिगल और करौथा के हर व्यक्ति ने या आसपास गांव के हर व्यक्ति ने इन्हीं विचारों के साथ रहते हुए अपना जीवन जिया कि ये संत ऐसा ही है। लेकिन ऐसा सोचने के बावजूद भी आखिर लोगों ने नाम क्यों लिया? क्योंकि जब उन्होंने सद्गुरु महाराज के ज्ञान को समझा, अन्य पंथों से मिलाया, अन्य गुरुओं से मिलाया उनके ज्ञान को, तब उनकी जाके आंखें खुली कि ये केवल प्रोपेगेंडा है जिसे पाखंडी लोग फैला रहे हैं, और जिसे धर्म की दुकान जिन्होंने खोल रखी है वो लोग हैं केवल फैला रहे हैं। अब ये सारा मुद्दा क्या हुआ? कुछ लोगों ने धर्मेंद्र हुड्डा को और सोनिया को गलत बोला। हम उसे गलत बोल रहे हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि ये संत रामपाल जी महाराज ऐसा करवा रहे हैं। उन भाइयों को भी सद्गुरु सद्बुद्धि देंगे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये जितनी भी उपाधियाँ दी हैं संत रामपाल जी महाराज को, क्या मेरा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए भक्तों से मेरा ये सीधा सा सवाल है, क्या 600 साल पहले जब काशी में संत रामपाल जी महाराज कबीर रूप में थे, तो क्या आप लोगों ने अपने सतगुरु के बारे में ऐसा नहीं बोला? गरीबदास जी महाराज की वाणी है कि भड़वा भड़वा सब कहें काशी के बाजार। क्या आपने अपने सदगुरु के बारे में ये नहीं बोला कि ये व्याभिचारी है काशी के अंदर? क्या आप लोगों ने नहीं बोला कि ये गणिका के साथ इसके किस तरह के संबंध हैं? क्या आपने एक तरीके से व्यभिचारी नहीं बोला कि ये तो गणिका के घर में जाता है? गणिका मतलब वैश्या के घर में जा रहा है, ये गुरु कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों ने पहले नहीं बोल रखा? क्या आप लोगों ने अपने गुरु को काशी के अंदर दारूबाज नहीं बोल रखा? इसलिए गरीबदास जी महाराज की वाणी है कि भड़वा भड़वा सब कहें काशी के बाजार।
तो अब ये लोग जो धर्मेंद्र हुड्डा और सोनिया हैं वो संत रामपाल जी महाराज को भड़ुआ कह रहे हैं, पाखंडी कह रहे हैं, व्याभिचारी कह रहे हैं, बलात्कारी कह रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। और बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं, वो शायद हरियाणा के हर घर से यही आवाज़ आ रही है। तो फिर आखिरकार आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? जब हम लोग कबीर जी के शिष्य रह चुके हैं, हम लोगों ने ऐसा बोल दिया था इतने सालों तक उनका ज्ञान सुनने के बाद, जबकि इन लोगों ने तो अभी तक सतगुरु महाराज का ज्ञान सुनना शुरू भी नहीं किया है। और हमारी जो बहन सोनिया है वो तो दुर्गा बनी हुई है और वो तो लगातार ये खबर कर रही हैं। लेकिन इससे जो संत रामपाल महाराज ने हम लोगों को सिखाया है कि कुंज कुरल जो पक्षी होता है वो कितनी दूर से भी कितनी कराहट करुणा के साथ है वो चीज़ें करता है। धर्मेंद्र हुड्डा और सोनिया से तो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को सीखने की ज़रूरत है। पिछले 5 दिनों से जिस शिद्दत के साथ वो गालियां दिए जा रहे हैं, 24 घंटे आप सोनिया के फेसबुक पेज पे जाइए, वो किसी भी खबर को कवर नहीं कर रही है और बहुत सारे मुद्दे हैं वो लगातार संत रामपाल जी महाराज के बारे में गालियां हैं वो दे रही है, कितना गंदा गंदा है बोल रही है। लेकिन आप उसके गंदा बोलने पे मत जाइए, उसकी शिद्दत को आप देखिए कि वो कितनी शिद्दत के साथ निंदा कर रही है, कितनी शिद्दत के साथ धर्मेंद्र हुड्डा है वो निंदा कर रहा है सतगुरु की। क्या इतनी शिद्दत के साथ हम 70 लाख लोगों ने कभी संत रामपाल जी महाराज का जाप किया है? क्या इतनी शिद्दत के साथ क्या हमने उनका सुबह का नित्य नियम, उनका दोपहर का नियम, उनकी शाम की आरती, क्या हम लोगों ने कभी इतनी शिद्दत के साथ सतगुरु की सेवा की है? ये सोचने वाली बात है। जब वो लोग इतनी शिद्दत के साथ निंदा कर सकते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, हमें तो ज्ञान है, तो हमें कितनी शिद्दत के साथ अपने सतगुरु का जाप करना चाहिए, उनके बताए हुए कामों पर चलना चाहिए। हमारे कुछ भाइयों ने आश्रम के है शायद थोड़ा सा अपना पेशेंस लूज कर दिया और थोड़ा सा जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया उनकी शिक्षाओं से है अलग चल पड़े। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग निंदा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कितनी बार हम लोगों को उदाहरण दिया है कि कबीर जी की बानी कहती है, निंदक मेरा ना मरो, मेरी निंदा करने वाला कभी नहीं मरना चाहिए, और मेरी निंदा करने वाला तो मेरे पड़ोस से भी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। कबीर जी की वाणी है जो हमें संत रामपाल जी महाराज ने है वो बार बार पिछले 27 सालों से सतगुरु महाराज इसी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर सोनिया, धर्मेंद्र हुड्डा या हरियाणा के हजारों लोग, हर घर के व्यक्ति हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हमें तो ये कहना चाहिए कि आप तो सही सलामत, मतलब जैसे कबीर जी ने कहा है, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि निंदक मेरा ना मरो, तो जो निंदा करने वाला है वो तो आपका सबसे परम मित्र है, वो बताया है। तो इस हिसाब से धर्मेंद्र हुड्डा और सोनिया हैं, जो अन्य लोग हैं जो हमारी निंदा कर रहे हैं, वो हमारे परम मित्र हैं, ना कि हमारे दुश्मन हैं। हमें ये सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो लोग इसे कोलेट्रिकल डैमेज कहते हैं, उनके बारे में गलत बोला गया, जाहिर तौर पर उन्होंने सतगुरु महाराज को टारगेट किया, ये सभी तमाम उपाधियों से है उन्होंने नवाज दिया। ये इस बात का पुख्ता उदाहरण है। हमने सतगुरु महाराज को ये कहा था, हम उनके शिष्य हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कल को ये लोग भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, बन सकते हैं, अभी नहीं बने, कभी दोबारा बन जाएं कभी। तो जो भी लोग हैं वो निंदा कर रहे हैं, चाहे वो आर्य समाज से हों, चाहे वो अन्य पंथों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको अपने झूठे ज्ञान की पोल खुलने का डर है। बहुत सारे अन्य पाखंड करने वाले धाम भी हैं जो वो करें। अब पाखंड क्या होता है, पाखंड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, इसी पॉइंट पे जो निंदक वाली बात है कि आप लोग जो सोनिया के बारे में कह रहे हैं और आप लोग जो धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में कह रहे हैं, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। मान लीजिए कल सोनिया ने एक वीडियो डाली जिसमें संत रामपाल जी महाराज की छोटी बेटी है मंजू, वो अपने पिता को, अपने सतगुरु महाराज के हाथ को वो सिजदा कर रही हैं, माथे से लगा रही हैं, चूम रही हैं। और वो तो संत रामपाल जी महाराज की ना केवल वचन की बेटी हैं बल्कि खुद भी उन्हीं की बेटी हैं। सोनिया इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है और कहते हैं ना कि निंदा करने वाले की आंखें हैं वो मतलब मिच जाती हैं, निंदक अंधा हो जाता है लास्ट में। तो सोनिया हमारी बहन को ये तक नहीं पता कि वो संत रामपाल जी महाराज की बेटी है। उसने वीडियो बना डाली
कि जो ज़्यादा उम्र की औरतें हैं उनके सिर से तुरंत हाथ हटा रहे हैं और जो जवान लड़कियां हैं उनको अपना हाथ दे रहे हैं चूमने के लिए। तो क्या आपको हंसी नहीं आती? आपको बुरा क्यों मानना चाहिए सोनिया की इस बात का? वो निंदा कर रही है और निंदक आदमी की बुद्धि है वो काम नहीं करती है। उसको करने दीजिए जितनी निंदा उसको करनी है। लेकिन आपको तो पता है ना, हमने और आपने सोनिया से भी ज़्यादा निंदा करके संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। ऐसे में हमें ये चाहिए कि सोनिया जो हमारी बहन है, कोई आश्रम की हमारी बहन है, जा सकती है उसके पास, किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जा सकती है जो सोनिया को भी अच्छे से जानता हो, उसको समझाया जा सकता है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान। और वो तो पढ़ी लिखी है, जर्नलिस्ट है, हमसे और आपसे भी पहले समझ जाएगी। धर्मेंद्र हुड्डा के पास अमेरिका से किसी भगत भाई को भेजा जा सकता है और यकीन मानिए कि आत्मा का बुरा नहीं है हमारा भाई, वो तुरंत इस चीज़ को समझ जाएगा। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें एक सत्संग सुनाया था कि जिसमें एक गब्बू डाकू की स्टोरी है, उन्होंने बताई। अम्बाला के पास एक सत्संग चल रहा था, कोई संत सत्संग कर रहे थे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, सच्चाई की स्टोरी है। तो उसने कहा उसकी आदत थी कि पहले वो रेकी कर लेता था, जिस भी जगह की थी, सभी अपने गैंग का वो हेड था। तो उसने अपने गैंग को ये बोला कि फला फला सेठ के यहाँ है, हम डाका डालेंगे और आप लोग शाम को आ जाना, तब तक मैं सारी रेकी कर लूँगा। अब समय निर्धारित हो गया। गब्बू डाकू ने अब सोचा रेकी वगैरह करके कि अब कहाँ देर रात को, जैसे उनको डाका डालना था 12 बजे या सुबह के 2-3 बजे, जैसे चोरों की अक्सर आदत होती है। पहले डाके डाले जाते थे, सब जानते हैं इस बात को। तो किसी संत का सत्संग चल रहा था, तो उसने सोचा कि तब तक यहाँ बैठकर टाइम पास है वो कर लेता हूँ, सर्दी का समय था। तो वो संत जब सत्संग फरमा रहे थे, उस सत्संग को सुनकर वो उसमें बता रहे थे कि किस तरह के काम करने चाहिए, किस तरह के काम नहीं करने चाहिए, और अगर गलत काम करते हैं तो उसका क्या फल है वो मिलता है। तो गब्बू डाकू ने बहुत रसना के साथ उस सत्संग को सुना और उस सत्संग को केवल कुछ समय के सत्संग सुनने से उसकी आत्मा इतनी अंदर से उसकी आत्मा को संत की वाणी ने झकझोर दिया कि उसने फैसला कर लिया कि बहुत घटिया और बहुत नीच काम है वो कर रहा है। उसका गैंग आता है उसके पास कि सरदार चलिए डाका डालना है, तो अपने गैंग को मना कर देता है। वो कहता है कि वो आज के बाद ऐसा काम नहीं करेगा। जो पिछला जो धन उसने जुटा रखा था वो भी अपने साथियों को बता देता है कि आप भी आगे से ऐसा काम ना करना, और वहाँ पर धन गड़ा हुआ है, उससे अपना काम चला लेना। उसके बाद गब्बू डाकू क्या करता है, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। जो अंग्रेज़ थानेदार था उसको जाके ये कहता है कि मुझे गिरफ़्तार कर लीजिए और मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। तो अंग्रेज़ थानेदार ने, जो भी मीडिएटर है, उसके माध्यम से पूछा ये कौन है और ऐसा क्यों करना चाहता है। इनामी डाकू था। तो उसने कहा कि मैं गब्बू डाकू हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा कि मैं गब्बू डाकू हूँ, तो अंग्रेज़ अफसर समेत पूरा थाना है वो हिल गया था, सहम गया था। तो तब उसने बताया गब्बू डाकू ने कि आप मुझे फांसी दे दीजिए, मैंने बहुत घटिया काम किए हैं और मुझे पछतावा है और मैं अपने कर्मों की सज़ा है वो पाना चाहता हूँ। तो ऐसा बताया जाता है। उस अंग्रेज़ अफसर ने कहा कि आपको रिहा किया जाता है, आप चले जाइए। तो गब्बू डाकू हैरान हुआ, उसने सोचा कि आप मुझे छोड़ क्यों रहे हैं। तो उस अंग्रेज़ अफसर ने कहा कि जो हमारे पास वांटेड है वो गब्बू डाकू, जो वो क्रिमिनल की हमें तलाश थी, जो गब्बू डाकू था, आज जो हमारे सामने खड़ा है वो डाकू नहीं है, वो एक संत है और उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो एक डाकू जब इस रास्ते पर आ सकता है तो क्या धर्मेंद्र और सोनिया हैं, क्या वो नहीं आ सकते? धर्मेंद्र और सोनिया ने तो इतना जुल्म भी नहीं कर रखा है, इतना ही पाप कर रहे हैं जो लोग हम पहले कर चुके हैं। इसी तरह महर्षि वाल्मीकि का आपने सुना होगा, वो तो लूट कर लोगों को मारता था। इसी तरह एक संत उन्हें मिले थे और संत ने केवल ये कहा था कि भाई तू जो ये काम कर रहा है, क्या ये काम ठीक है या गलत है। अब देखिए, आत्मा सबकी गवाही देती है। एक कसाई से भी आप जाकर पूछेंगे कि आप जो ये हत्या कर रहे हो क्या ये ठीक है, वो ये कहेगा कि ठीक तो नहीं है लेकिन अपने बच्चों का पेट पालना है। मतलब एक कसाई की भी आत्मा ये गवाही देती है कि जो मैं हत्या कर रहा हूँ वो गलत है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, उस समय वो एक डाकू ही थे, बाद में महर्षि की उपाधि है पूरे जगत ने उनको दी और बहुत प्रसिद्ध संत हैं महर्षि वाल्मीकि हैं, वो हुए हैं, कितना सम्मान आज उनका है।
तो कहा कि भाई तू मुझे मार लेना, तू लूट लेना, लेकिन एक बार अपने परिवार से जाके पूछ लो कि क्या वो आपके इस पाप में साझेदार होंगे। बताया जाता है वो अपने घर पर आता है, अपनी पत्नी से पूछता है, तो वो कहती है कि मेरा पेट भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं तुम्हारे पाप में साझेदार नहीं। बच्चों से पूछता है तो बच्चे कहते हैं आप लोगों ने हमें पैदा क्यों किया, जब तक हम कमाने खाने लायक नहीं होते आप लोगों की जिम्मेदारी, हम पाप में भागीदार क्यों हों। अपने परिवार की ये बात सुनकर अंदर से इतना द्रवित हो उठता है, जाकर उन संत के पैर पकड़ लेता है और महर्षि वाल्मीकि के नाम से जिसे हम जानते हैं, नित्यानंद जी जिनका दुबर्दन माजरा से आगे जटेला धाम है। तो नित्यानंद जी के बारे में भी आपको बता दें कि 200-250 साल पहले तहसीलदार हुआ करते थे नारनौल के नवाब के पास, घोड़ा हुआ करता था। आज जिसके पास शायद जैगुआर BMW है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू जब कोई घोड़ा रखता था उसकी हुआ करती थी। आज आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे प्राइवेट जेट किसी के पास हो, हेलीकॉप्टर किसी के पास हो, तो उस समय घोड़े रखने वाले को इतना माना जाता था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, आज से 250 साल पहले ब्राह्मण कुल में जन्म होना ही ये माना जाता था कि ये लोग देवता के समान हैं, इतना सम्मान है वो हुआ करता था। तो नित्यानंद जी के गांव में जो अपने घर में विश्राम कर रहे थे नित्यानंद जी, रात का समय था और बाद में गुमानी दास को जो उन्होंने गुरु बनाया था, गुमानी दास जी सत्संग कर रहे थे। तो उस सत्संग में वो बता रहे थे कि और बात तेरे काम न आवे तू संतो शरणा लाग रे, क्यों सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। ये सत्संग चल रहा, तो सत्संग में बताया जा रहा था कि भाई दूसरी कोई चीज़ें काम नहीं आनी है। और उसमें ये भी जिक्र चल रहा था चाहे आप आज कितने ही बड़े हों, चाहे आप तहसीलदार हों या चाहे आप DC लगे हुए हों, तो बिना भक्ति के कुछ काम नहीं आना है आखिरकार में। तो यकीन मानिए गुमानी दास की जब ये पंक्तियाँ, ये सत्संग जब सुना नित्यानंद जी ने तो अंदर से हिल गए वो। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अब भक्ति के रास्ते पर है चलूँगा। तो उन्होंने जैसे पूछा, पता लगाया जिसके घर में सत्संग था कि ये कौन थे, तो उन्होंने बताया गुमानी दास हैं और कहाँ हैं। नित्यानंद जी को बताया गया कि वहाँ उस जगह पर उनका आश्रम है। तो नित्यानंद जी नहा धोकर और चल पड़ते हैं अपने घोड़े पर, बन ठन के बिल्कुल, और गुमानी दास जी से ज्ञान चर्चा के लिए भी और उनको गुरु धारण करने के लिए। तो रास्ते में गुमानी दास जी आ रहे होते हैं। तो पहले जैसे हम मानते थे ना कि शुभ काम के लिए जा रहा था, बीच में कोई आ गया, तो इस तरीके से। तो ब्राह्मण कुल में जन्म था और तहसीलदार थे और एटीट्यूड कूट कर भरा हुआ था नित्यानंद जी में, क्योंकि टोरा ही ऐसा था। तो गुमानी दास जी रास्ते में आ रहे थे, तो नित्यानंद जी घोड़े से उतरते हैं और गुमानी दास को, जिसको बाद में अपना गुरु बनाया, उनके सिर में टोले मारते हैं और उनको कुछ बोल देते हैं कि तू मेरे रास्ते में आ गया, मैं भले काम के लिए जा रहा था। जो भी कुछ एटीट्यूड में आदमी बोल देता है वो सभी चीज़ें हैं बोल दी और टोले मार दिए। गुमानी दास जी शांत रहे, कुछ नहीं बोला। उसके बाद आश्रम में पहुंचते हैं नित्यानंद जी और गुमानी दास भी आ जाते हैं। तब तक नित्यानंद जी से जो भगत वहाँ पर थे उनको जलपान कराया, जो भी होता है संतों के डेरे में जाने के बाद। और नित्यानंद जी ने फिर पूछा कि यहाँ पर गुमानी दास जी नाम के संत हैं, वो कौन हैं। तो जो भगत थे उन्होंने बताया कि वो सामने बैठे हुए वो गुरु गुमानी दास जी हैं। जिसको टोले मान रखे थे वही गुमानी दास जी थे। अब यकीन मानिएगा नित्यानंद ने जब उनको देखा कि ये इनको तो तूने टोले मार रखे हैं, तो शर्म से अपनी गर्दन है झुका ली, जैसे अफसोस होता है एक सज्जन पुरुष को। तो गुमानी दास जी को जाकर उन्होंने बोला कि मैंने तो आपके तो सिर में टोले मार दिए हैं, आपको बहुत भला बुरा बोला। तो गुमानी दास जी ने नित्यानंद को कहा कि कोई नहीं बेटा, एक कुमार के घर से जब हमें मटका लेकर आते हैं तो उसको भी पूरी तरीके से ठोक बजाकर हम देख लेते हैं। तूने भी अपने गुरु के सिर में टोले मारकर ठोक बजाकर देख लिया है कि तेरा गुरु सतगुरु पूरा है या नहीं है। ये संतों की भाषा होती है और ये संतों का स्वभाव होता है। तो आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जब सतगुरु रामपाल जी महाराज को व्याभिचारी, बलात्कारी, पाखंडी, रांडपाल, हरामपाल, भड़वा और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, तो क्या हमारे सतगुरु जो कि पूर्ण सतगुरु हैं, जो सतलोक तक की साधना बताते हैं, तो क्या हमारे सतगुरु धर्मेंद्र हुड्डा, सोनिया या अन्य जो उनके बेटा बेटी हैं जो नासमझ हैं, वो उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो क्या हमारे सतगुरु उन्हें गाली देने के लिए किसी को आदेश देंगे या उनको मरवाने के लिए किसी को बोलेंगे? आखिरकार आप लोगों ने ये कैसे यकीन कर लिया?
जब गुमानी दास को टोले नित्यानंद जी ने मार दिए थे, उनका स्वभाव में इतना सा भी परिवर्तन नहीं आया, तो आखिरकार क्यों हमें ये यकीन हो गया कि हमारे सद्गुरु के स्वभाव में या उनकी शिक्षा में कोई परिवर्तन आ सकता है? हम क्यों गाली गलौज पर उतरे? और हम अक्सर सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण जी को शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी थी। धर्मेंद्र हुड्डा भाई ने, और हमारी बहन है जो सोनिया, अभी तक उन्होंने 100 वीडियो बनाई भी नहीं है। या जो अपने सुरेश फौजी हैं, हमारे जो भाई हैं, उन्होंने अभी तक 100 वीडियो भी नहीं बनाई हैं। श्री कृष्ण जी ने भी 100 गालियां हैं उन्होंने माफ़ की थी, जिन्हें 3 लोक का भगवान कहा जाता है। जबकि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को हमें तो पता है कि वो पूर्ण ब्रह्म हैं। जब 3 लोक के भगवान 100 गालियां शिशुपाल की माफ़ कर सकते हैं, तो क्या पूर्ण ब्रह्म माफ़ नहीं कर सकता? हमें इतना ओवर रिएक्ट करने की ना पहले ज़रूरत थी, ना हमें अब ज़रूरत है। और जो ये लोग संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ कुछ कह रहे हैं, 11 साल 11.5 साल अब जेल में रहे, 18 महीने करोथा कांड हुआ तब जेल में रहे, आज तक गांवों गांवों के अंदर 25 साल हमारे सतगुरु ने सत्संग किए, इस ज्ञान को बिल्कुल जीरो से लेकर है वो उठाया है। जिस पहले व्यक्ति को भी हमारे सतगुरु ने बताया, ये ज्ञान समझाया था, शायद वो भी गालियां देकर उठ गया होगा सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास से। अगर गालियां देकर नहीं उठा होगा, अगर सामने कुछ नहीं कहा होगा, तो पीछे से ज़रूर कहा होगा कि ये जेई की नौकरी पीटने वाला ये हमें ज्ञान देने चला है क्या। जैसे हमारे सतगुरु ने ये बताया कि धनाना के लोग कहते थे कि भाई तू पहले बड़ा रामपाल नहीं रहा, और हमारे सतगुरु ने बताया कि हाँ, अब मैं पहले बड़ा रामपाल नहीं रहा। मैं इसलिए नहीं रहा पहले बड़ा रामपाल क्योंकि अब मैं पाखंड नहीं करता। तो यही वाली बात है। क्या कभी हमने अपने सतगुरु से ये पूछा कि जो पहला शिष्य हमारे सतगुरु ने बनाया होगा, क्या वो इतनी आसानी से मान गया होगा? क्या उसने ये गालियाँ नहीं दी होगी? क्या वो गुस्से से उठकर नहीं चला गया होगा? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कितने सत्संगों में बताया कि सत्संग के अंदर आकर लोग गालियां देने लग जाते थे, बहस करने लग जाते थे, गुंडा भुंडा उनके सामने है वो बोलने लग जाते थे, पाखंडी उसके सामने कहने लग जाते थे, उसके सामने ये कह देते थे कि तू हमें ज्ञान समझाएगा क्या, तुझे घना ज्ञान हो गया क्या, तू बताएगा क्या कौन भगवान है। तो क्या सतगुरु ने कभी भी किसी को गुस्से में बोला? 25 साल का हरियाणा के गांवों का इतिहास है, महाराष्ट्र से लेकर देश के कोने कोने में हमारे सतगुरु ने जाकर सत्संग किए। क्या हमारे सतगुरु ने किसी भी व्यक्ति को आज तक कुछ गाली दी, कुछ उल्टा बोला? तो आखिर फिर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज को इतना भूंडा भूंडा है क्यों बोल रहे हैं? केवल नासमझी के कारण। अब हमारे सतगुरु महाराज की शिक्षा भी आप समझिए। देखिए, क्या जो अभी लोग निंदा कर रहे हैं, क्या किसी ने भी ये बोला कि हमारे सतगुरु ने कितना नशा है वो संसार से छुटवा दिया अपने भक्तों का? बड़े से बड़े समय की शराब पीने वाले, हुक्का, तंबाकू, मांस, मिट्टी खाने वाले लोगों का नशा छुड़वा दिया। जिस बात को लेकर आप बात पर आते हैं, आप लोगों ने कहा कि बात भरवाने से मना करते हैं। अब ये देखिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि अगर एक भाई बहुत अमीर है और उसकी बहन झोपड़ी में रहती है, तो क्या उस भाई का ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि उस बहन को झोपड़ी से निकालकर उसके लिए भी एक अच्छा खासा रहने का बंदोबस्त करे? क्या उस ये भाई का फ़र्ज नहीं बनता? और अगर एक भाई झोपड़ी में रह रहा है, अगर उसकी बहन अच्छे खासे ब्योत की है, नौकरी पे लगी हुई है, तो क्या उस बहन का काम नहीं है अपने भाई के लिए वो एक अच्छा सा घर बनाए? इसे ही तो बाण भाई का असली प्यार है कहा जाता है। लेकिन बात को हम लोगों ने क्या बना रखा है? बात को बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आती हैं जिसमें चीख चीख कर और लोगों के बारे में सामाजिक बुराई को फैलाया जाता है कि 2 करोड़ रुपए का भात है, हमने भर दिया है। क्या ये सामाजिक बुराई नहीं है? अब उस भाई से पूछिए जो ये वीडियो देखता होगा, क्या उसके मन में ये नहीं आती होगी कि मेरा तो अपनी बहन को केवल 1100 रुपये भात भरने का ब्योत है। अब आप ये कहेंगे कि 2 करोड़ वाला 2 करोड़ भरेगा, 1100 वाला 1100 भरेगा। तो भैया, 2 करोड़ वाला जब भर रहा है ना, तो इसमें एक रीति रिवाज है वो बनाया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और उनके बीच में इसको एक बड़ाई के तौर पर है वो बोला जाता है। अगर आखिर एक व्यक्ति को अपनी बहन को 2 करोड़ का भात भरना है, तो क्या समाज के बीच में वीडियो बनवाकर, या समाज में पंडित जी वहाँ पर बैठता है, रिश्तेदारियाँ बैठती हैं, क्या उसके बीच में ये भात भरना ज़रूरी है? क्या वो अपनी बहन को या उसका जो बहनोई है या परिवार के लोगों के बीच में जाके वो आराम से कमरे के अंदर वो ये बोल दे कि बहन
शादी ब्याह का माहौल है, ये बात के नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है तुझे 2 करोड़ रुपए देने की, ये 2 करोड़ रुपए दे दिए। तो क्या तब उस बहन को 2 करोड़ रुपए नहीं मिले? लेकिन जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, एक वो बुराई के तौर पर है, इसको किया जा रहा है। फिर क्या होता है, वो बहन क्या देखती है जिसका भाई गरीब है? दूसरी लुगाइयाँ समाज के अंदर ये रीत है, उसको ताने मारती हैं। मेरा भाई ने तो 50 लाख का भात भरा था, मेरा भाई तो कह रहा था कि 21 लाख का भात भरूंगा जी। उसी बहन के सामने ये ताने मारे जाते हैं जिसका भाई 1100 रुपये का भात भरने वाला है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। नरसी बहुत बड़े सेठ हुए थे, 52 करोड़ की उस समय की संपत्ति है, आज की आप लगा लीजिए, वो परमात्मा के लिए उन्होंने अपनी दान कर दी थी। उस नरसी का जब भात भरने का समय था, उसकी बहन रो रही थी, क्योंकि उसके पता था कि तेरा बाप आज नरसी सेठ नहीं है, तेरे बाप ने सारी संपत्ति दान कर दी, आज वो कंगाल हो चला है। बहन को कोई दिक्कत नहीं थी, उस बेटी को कोई दिक्कत नहीं थी, भाई नहीं था, तो नरसी हैं वो भात भरने जा रहे थे। बेटी के लिए उसका पिता चाहे अरबपति हो और चाहे उसका पिता ई रिक्शा चलाता हो, चाहे मुकेश अंबानी की बेटी हो या एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी हो, एक बेटी के लिए उसका पिता उतना ही सम्मानीय है। लेकिन इस समाज की रीति को लेकर उस बहन को ये मालूम था कि उसकी सास उसको ताने मारेगी, और उनकी नज़रों में तो आज भी वो नरसी सेठ जैसे ही हैं। उसकी सासू उसको ताने भी मारती थी कि पहले तेरा बाबू सेठ था, अब देखेंगे अब क्या करेगा, कंगाल हो गया, तू मेरी बेइज्जती कराएगी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, फला फला मुझे क्या बोलेंगी कि क्या भात भर के गया है, अब तो उसने सारा दान कर दिया, वो कंगाल कहाँ से लाएगा, और कल हमारी बहुत बेइज्जती है वो होने वाली है। अब नरसी भगत का किस्सा हम अक्सर सुनते हैं कि टूटी गाड़ी जोड़कर है वो चल पड़ा, और सूरदासों को लेकर, जो सूरदास संत थे उनको लेकर है वो, जिनको दिखाई नहीं देता था उनको लेकर वो चल पड़ा। कोई साथी भी नरसी के पास नहीं था। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास शायद भात में चलने के लिए भी लोग ना मिले। तो 1100 का जो भात भरने वाला है, उसके साथ कोई एमएलए या कोई करोड़पति या फॉर्चूनर वाले उसके साथ आज तक कभी आपने देखा है? जिस भाई का 1100 रुपये भरने का ब्योत है और उसके साथ भाती फॉर्चूनर में आए हों, कोई किस्सा मिल जाएगा तो कोई रेयर ही है मिल जाएगा। तो नरसी सेठ के पास तो भाती भी नहीं बचे थे निर्धनता के कारण। अगर ये इतनी अच्छी रीति होती तो नरसी तो सेठ था, सेठ था तो लोगों के काम भी आया होगा उस नगरी के। दोस्तों, नरसी के पास भात भरने तक भी कोई नहीं चला। नरसी वहाँ पर जाता है, उसी की बेटी बोलती है कि बाबू किस तरिया आ गया, और देख किन ने लेकर आया। भजन भी बनते हैं इसके ऊपर तो कि बेइज्जती होगी हमारी। तो उसकी सासू चिंगाड़ चिंगाड़ के बुराई करने लग जाती है, बेटी रोने लग जाती है, मेरी तो बेइज्जती होती है। उसके बाद हम फिर कहते हैं ना कि भगवान ने आके उसका भात भरा और पैसे बरसाए, और जब वाह वाही है उसकी हुई थी। तो भाई नरसी की तो इज्जत भगवान ने बचा ली थी, वो भगत था। लेकिन आज जो एक गरीब भाई है उसकी इज्जत कौन सा भगवान आके बचाए? यही है वो भगवान जो इस कुरीति को ही जड़ से है वो ख़त्म है, वो करना चाहता है। अब जाहिर तौर पर जिस खबर को आप लोग भी देख रहे होंगे, आपकी बहन भी होगी, मेरी भी है, और जाहिर तौर पर आप भी भात भरने के लिए जाओगे। जब आपके भाणजे भाणजियों की शादी होगी तो जाहिर तौर पर मेरे भी 2 भाणजे हैं, उनकी भी शादी होगी। अगर उनकी भी शादी होगी तो मैंने तो नाम ले रखा है, मेरी भी बहन है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा इसका सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आप शादी के उपलक्ष्य में ये ना करो। अपनी बहन को जाके जितना भी आपको भात में देना था या उस ऐसी रिवाज के अंदर लोगों के बीच में देना था, ब्याह से 1 हफ्ते पहले चले जाओ, और जितना आपको उस भात के दरमियान लोगों को देना था तो अपनी बहन के हाथों में, या आपका बहनोई भी साथ में बैठा हो उस कुणबे के हाथों में आराम से अपनी बाण को दे दो कि ले जीजी, ये तू मानती है तेरे घर में खुशी है, तो ये मेरे भाई की तरफ से वैसे मेरा दिल कर गया था, आप इस तरीके से करिए। तो ये कौन सी बुराई है? क्या आज के दिन हमारी सोसाइटी इसको ऐसे नहीं देख रही? क्या लुगाई ताने नहीं मारती, तेरा भाई कौन सा सूट लेके आए? लुगाइयों के बीच में वो सूट दिखाने की प्रथा है। लुगाइयों को सूट क्यों दिखाने हैं भाई? उसका भाई लेके आया अपनी बहन को, वो देने वाला। सोसाइटी क्यों डिसाइड करे फिर कि वो सूट अच्छे हैं या भूंडे हैं? अब अमीर दे देगा तो दूसरी वैसे जड़ेंगी उनके मन में, या उनका भाई गरीब है तो उनके मन में ये आएगी फिर इसका भाई तो अमीर ले आया। अगर भाई गरीब है, वो सूट देखने वाली अमीर है, तो वो उस बाण को ताने मारेंगी कि ये कैसा सूट लेके आया है, ये सूट पहनने के कोई। तो क्या ये कुरीति नहीं है?
अगर कुछ नगद ही देना है तो वैसे भी दिया जा सकता है लोगों के, जैसे अब मृत्यु भोज है, बहुत सारी खापें हैं वो बंद कर रही हैं, बहुत सारी खापें डीजे बंद कर रही हैं, बहुत सारी खापें बारातों के अंदर जो हथियारों के साथ फायर किया जाता है उसको बंद कर रही हैं। बहुत सारी खापों ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो सामाजिक कुरीतियों को ये हटा रही हैं। तो जिस तरह भात को इस तरीके से दिखाया जाता है, 2 करोड़ का भात भर दिया, कई वीडियो आप लोगों ने ऐसी देखी होंगी, 2 करोड़ का प्लाट दे दिया है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दी है, इतने मन सोना दे दिया है, तो क्या आप लोगों का ये दिल नहीं किया कि इन्होंने तो भर दिया, मैं कहाँ से भरूं? तो ऐसे ये बुराई है वो बढ़ती रह जाती है। तो इसलिए सतगुरु महाराज ने है हम भक्तों का बंद कर रखा है, इसलिए बंद कर रखा है, केवल अपनी बहन की मदद करने के लिए नहीं बंद कर रखा। अब हुक्के को लेकर आपने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कह दिया कि हुक्का पीना तो डेड आदमी होता है जो हुक्का पीता है। अब देखिए इस शब्द को लेकर आपको ठेस लगी, शब्द को हरियाणा में गलत नज़रिए से देखा जाता है। तो जो संतों का मार्ग होता है ना दोस्तों, संत लाग लपेट, संत ऐसे नहीं बोलते, वो संत ही क्या जो सीधा ना बोले, संत घुमा फिरा के नहीं बोलते, संत सीधा बोलता है। जैसे एक डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं और डॉक्टर अगर आपको ये बोल दे, वो सामने एक्सरा होता है और आपके गले का या शरीर का फेफड़ों का उसने लगा रखा है, लाइट चसी रहती है, और उस एक्सरे को टांग कर वो ये बोलता है कि आपके फेफड़ों के अंदर इतना धुआं है, और डॉक्टर अगर ये भी बोल देना उसको कि अरे हरामजादे, अगर उसका जानकार है तो ऐसे भी बोल देगा वो डॉक्टर, अगर 2-3 बार पहले उसके पास जा रखा है कि हरामजादे तुझे मैंने कितनी बार बोल रखा है कि तुझे धुआं नहीं पीना था, तूने धूम्रपान नहीं छोड़ा ना, तू मर जाएगा, तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, तेरे बच्चे सड़कों पर घूमते फिरेंगे, अरे दुष्ट आदमी तू ये धुआं पीना क्यों नहीं छोड़ता? क्यों क्या वो डॉक्टर उस पेशेंट को गलत बोल रहा है क्या? उस पेशेंट को ये पता है, इतनी सुनने के बावजूद भी ये कहेगा कि डॉक्टर साहब कोशिश की थी नहीं छूट रहा, और मैंने तो झूठ बोल दिया था कि मैंने छोड़ दिया है, मैं आगे से छोड़ दूंगा। उसने उस डॉक्टर की बात का बुरा नहीं माना। और क्या एक बूढ़ा भी अगर होका पीता है तो अगर उसका छोटा पोता अगर उस नाल को भी पकड़ेगा ना तो वो कहे गंदी चीज़ है, इसको मत पी। और आप यकीन मानिए, कोई भी हुक्का छोड़कर अगर अपने माता पिता को या अपने दोस्तों को अगर ये बोलना मैंने तो हुक्का छोड़ दिया है, तो वो यही बोलेंगे भाई बहुत अच्छा करा, हमारी ये बाण छूट नहीं रही, तूने हुक्का छोड़ दिया तो बहुत ठीक किया, बहुत बार हमने भी कोशिश करी थी भाई, हमारा तो नहीं छूट पा रहा। मैंने खुद हुक्का पिया करता था, खुद हुक्का छोड़ दिया, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, आज सब गवाह हैं, जो मेरे पत्रकार साथी हैं, वो भी जो अन्य दोस्त हैं, हर कोई गवाह है। और यकीन मानिए जब मैंने मेरी माँ को आके ये बोला कि मैंने हुक्का छोड़ दिया है, तो मेरी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी भी स्टोरी बताऊंगा कितना गंदा बोला करते थे और कैसे कैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। पाखंड के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब माफ कीजिए, अगला उसके उस टॉपिक पर भी आएंगे, पैर दबाना। अब पैर दबा रहे हैं, इसमें तो झूठ नहीं है। चलिए, व्याभिचारी, बलात्कारी, भड़ुआ, पाखंडी, वो सारी चीज़ें तो झूठ है, पैर तो दबवा रहे हैं भैया सदगुरु रामपाल जी महाराज, इसमें क्या झूठ है? तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को, जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं, धन धन सतगुरु से जुड़े हुए हैं, या अन्य किसी डेरों से उन्होंने अपना गुरु बना रखा है। तो अगर वो संतों से जुड़े हुए हैं तो अपने गुरु को जाकर है वो कन्फर्म कर सकते हैं कि आखिर संतों के पैर हैं क्यों दबाए जाते हैं। जब आप ये मान लेंगे तो एक सवाल भी उठेगा, उसका भी यहाँ पर निर्णय करेंगे कि इस पाखंडी के पैर फिर क्यों दबाने, गुरु के तो पैर दबाने होते हैं। तो साहिब कबीर जी की वाणी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर सुनाना चाहूँगा कि गुरु का क्या महत्व है। कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भय परिणाम तीन नमो जो आगे सोए। कि अपने गुरु को दंडवत कीजिए, गोविंद का दर्जा दिया है, अपने गुरु को भगवान का, परमात्मा का दर्जा देना चाहिए। और पहले भय परिणाम तीन नमो जो आगे होए, सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। कबीर गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को यो गुरु करे आप समान। अपने गुरु को करोड़ करोड़ बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो सुभाष फौजी हमारे भाई कह रहे थे कि लेट कर प्रणाम है करते हैं, सुभाष फौजी जी आप किसी भी संत के पास जाइए, क्या कबीर जी की ये शिक्षा गलत है? ये कबीर पंथ है, प्योर कबीर पंथ है ये। उसमें तो कहा जा रहा है कि करोड़ करोड़ बार अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। शायद हम अपनी ज़िंदगी में संत रामपाल जी महाराज को करोड़ करोड़ बार दंडवत है वो ना कर पाएँ, क्योंकि कलयुग के अंदर भैया इतना लंबा जीवन होता नहीं सतयुग की तरह कि करोड़ करोड़ बार आप दंडवत कर पाएँ।
तो वो भावना से एक बार दंडवत करके भी हम ये भावना रखते हैं कि सतगुरु महाराज कोटि कोटि बार प्रणाम, आपके चरणों में हमारा। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है उन्हें भगवान कह रहा है, तो वो कहाँ गलत कर रहा है? संत इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि गुरु और गोविंद, अगर गुरु और परमात्मा साथ में खड़े हैं तो परमात्मा की तरफ छोड़ देना है, गुरु के चरण पकड़ लेने हैं। तो ये जो भगत हैं अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज को ही भगवान मान रहे हैं, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? किसी भी संत के पास आप चला जाइए, चाहे वो प्रेमानंद जी हो चाहे कोई भी हो, ज्ञान की चीज़ बात की है कि उन्हें पूर्ण ज्ञान है या नहीं है। संत रामपाल जी महाराज उनकी बजाय क्यों पूर्ण सतगुरु हैं, वो बात की बात हो सकती है। पहली सीढ़ी है जो लोगों को मैं बता रहा हूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंदिया मिला, इस चीज को कौन डिनाई कर सकता है? इस चीज को सोनिया बहन हमारी डिनाई नहीं कर सकती, धर्मेंद्र हुड्डा डिनाई नहीं कर सकते, सुभाष फौजी डिनाई नहीं कर सकते, हजारों लोग जो निंदा कर रहे हैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि गुरु गोविंद दोनों खड़े तो गुरु के पैरों में जाना चाहिए। अब आपका सवाल बस यही है कि ये गुरु तो गुंडा है, ये गुरु भूंडा है, इसके चरणों में क्यों? उसकी भी आपकी शंका समाधान होगी, लेकिन उसके लिए लगातार आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना पड़ेगा भैया। ऐसे ऊपरी तौर पर आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये पूरा गुरु है या नहीं है? और उस निष्कर्ष पर पहुंचिए, फिर लाखों भक्तों को बताइए अगर आपको कमी लगती है कि पूरा गुरु नहीं है तुम्हारा गुरु संत रामपाल जी महाराज, तब बताइए आप लोगों को। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं वो जाता यम के द्वार। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों से जाके पूछ लीजिए, अगर सतगुरु नहीं बनाया तो नरक के द्वार पे जाओगे, यमराज के पास जाओगे। तो सुभाष फौजी जी, अगर गुरु नहीं बनाओगे, सोनिया मेरी बहन, धर्मेंद्र हुड्डा जी, तो नरक पे जाओगे। ये संतों की वाणी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी देही धाम कहीं भी जाते हो, क्योंकि कोई भी संत है, ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, वो झूठ नहीं बोलेगा। गुरु की इतनी महिमा है। यम द्वार में दूत सब करते खेचा ताणी, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खानी। उस यमराज के पास जाके नहीं छूटोगे अगर गुरु नहीं है तो, चाहे फिर कुछ भी कर लेना। और 100 फेरा सब मिट गया, 4 खानी में भरम था, कबू न लगता पार। 100 फेरा सब मिट गया, सतगुरु के उपकार। जिसके पास सतगुरु है ये सारा ही झंझट मिट गया, नरक जाने का, यम के पास जाने का। कबीर 7 समुंदर की तो मसी करूं, लेखनी करूं बनी राय, धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिखा ना जाए। 7 समुद्रों की शाही बना लूं, पूरी धरती का कागज बना लूं, जितनी पूरी धरती है, पूरी धरती पर जितने पेड़ हैं, अगर उनकी भी कलम बना लूं तो भी सतगुरु का उपकार है, आप नहीं भूल सकते। तो फिर हमारे लिए भैया, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण सतगुरु हैं, तो क्या हमारी उनके अंदर इतनी श्रद्धा नहीं होगी? हम उनका तो गुणगान भी नहीं कर सकते। कबीर बलिहारी गुरु अपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत ना लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होए सवान। हम अपने संत रामपाल जी महाराज को आखिर पूर्ण ब्रह्म क्यों ना बोलें? क्योंकि संतों की भाषा है कि अगर गुरु को मनुष्य मानते हो और चाहे उनके चरणों में भी पड़े रहना, तो वो व्यक्ति भी नरक जाएगा। इसे कोई संत नहीं झुटला सकता, चाहे गुरमीत राम रहीम जी हों, चाहे राधा स्वामी पंत के हों, चाहे कोई भी संत हो, चाहे प्रेमानंद जी हों, कोई नहीं झुटला सकता इस चीज़ को कि अगर अपने गुरु को भगवान नहीं माना आपने तो आप नरक जाएंगे। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान भी नाराज हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गया तो कहीं ठिकाना नहीं है। कबीर गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, भौतक बोंदू बह गए राख जीव अभिमान। अरे गुरु अगर बना लिया तो अपना सर भी दान दे दे, ये संतों की भाषा है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण जी के बहुत सारे इसमें फॉलोवर हैं जो उल्टा सुल्टा कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। कृष्ण जी मोर ध्वज के पास गए थे एक साधु का रूप बना के, मोर ध्वज ने अपने बेटे का सिर सौंप दिया था। तो इसलिए कहा गया है कि गुरु के आगे तो अगर तेरा शीश भी अगर दान होता हो ना, तो वो भी दान कर देना। आप लोग जो श्याम जी पे जाते हैं, आप किस चीज़ के लिए श्याम जी को मानते हो? कि अपना शीश भैया है उन्होंने दान दे दिया था, तो उन्होंने तो अपना शीश दान दे दिया था। क्या सतगुरु रामपाल जी महाराज के हम लाखों शिष्य है, क्या अपने गुरु के चरणों में क्या अपना शीश भी नहीं रख सकते? कौन सा गुनाह इसमें हो रहा है? क्या ये संतों के अनुसार नहीं हो रहा है जो संतों ने कह रखा है? वो बात की बात है कि आप संत रामपाल जी महाराज को गुंडा भूंडा बता रहे हो, वो भी आप लोगों की सारी शंकाएं क्लियर करेंगे।
गुरु समान तो दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। तीन लोक की भी संपदा अगर गुरु को दान दे देगा ना, तो भी मतलब तुझे ये नहीं कहना कि तूने कुछ दे दिया। तीन लोक की संपदा, कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, जो कबू का मैं दिया बहुत सहे सिर मार। ये कहा जाए कि तन मन धन अपने गुरु को सर्वस्व न्यौछावर कर दे। अगर ये कह के भी अगर तू कहता है ना मैंने कुछ कर दिया, तो काम नहीं बनेगा भैया। फिर भी गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे होए पार। कि गुरु गोविंद से बड़े हैं, ये विचार कर अपने मन में, और हरि को अगर सुमर रहा है तो वार है, गुरु सुमर कर होए पार। तो फिर हम अपने गुरु को संत रामपाल जी महाराज को भैया क्यों ना सुमरे। संत कह रहे हैं कि भगवान को सुमरने से वार लग जाएगी, गुरु को सुमर ले तो पार हो जाएगा। तो आज लाखों बेटा बेटी संत रामपाल जी महाराज के अपने गुरु को अगर सुमर रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं, वो संतों के कहे मार्ग पर चल रहे हैं। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश भी देना पड़े तो भी गुरु मिले तो भी सस्ता सौदा बताया ये। कबीर सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सात द्वीप और नौ खंड, जिसे हिंदू धर्म के सभी गुरु मानते हैं, सात द्वीप है और नौ खंड है। ये कहा है कि करता भी जो नहीं कर सकता गुरु वो भी कर देगा। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी, गुरु आ गया दीन। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि अगर आप राम कृष्ण को तीन लोक के अंदर सबसे बड़ा भगवान माना जाता है, तीन लोक के धनी, अगर वो तीन लोक के भी जो भगवान हैं राम और कृष्ण, जिसे आप सबसे बड़ा मानते हैं, चलिए ये कहा है कि उन्होंने भी गुरु बनाया है, वो भी गुरु के आगे झुक गए, तो भैया संत रामपाल जी महाराज के लाखों भगत अगर उनके आगे झुक रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं, जब राम कृष्ण भी अपने गुरु के आगे झुके। कबीर हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, तासु पटंतर ना तुले, संतन किया विवेक। हरि की अगर चार युगों में भी सेवा कर लो और अपने सतगुरु की अगर एक पल भी आपने सेवा कर दी तो भी बराबर मुकाबला नहीं है उसका। ये संतों ने कहा है, ये गुरु की महिमा है। तो जो आपने पैर दबाने का जो कहा था, मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ का जवाब है वो अच्छे से मिल गया कि क्यों आखिरकार सतगुरु के चरणों में। संतों ने यहाँ तक कहा है कि 68 तीरथ भ्रम भरम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे, चरणा अमृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिधावे। ये संतों ने कहा है। हिंदू धर्म के अंदर ये कहा जाता है तू 68 तीरों पर घूमेगा तो तेरा मोक्ष हो सकता है, जबकि होता भी नहीं है। तो ये कहा है संतों ने कि 68 तीर्थ भ्रम भरम आवे, 68 तीर्थ भी तू घूम कर आ जा, वो फल गुरु के चरणों में तुझे मिल जाएगा। तो भैया फिर संत रामपाल जी महाराज के लाखों बेटा बेटी, अगर संतों के ये विचार हैं कि गुरु के चरणों में 68 तीर्थ से ज़्यादा लाभ है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बेटा बेटी हम इधर उधर क्यों दौड़ते फिरें। जब 68 तीर्थों का लाभ सतगुरु के चरणों में है तो आखिरकार हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हैं क्यों ना पड़े। अब आप ये सुनिए, आप लोग जो कह रहे हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में है, माथा टेक रहे हैं, आज भी संत रामपाल जी महाराज के लाखों बेटा बेटी ऐसे हैं जो रो रहे हैं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में है, अपना माथा हम कैसे टेकें। अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ। दास अपनी करुणामयी कथा आपको बताना चाहता है। डीगल में दास का जन्म हुआ और डीगल में करोथा में सबसे पहले सतगुरु ने अपना आश्रम बनाया। बहुत छोटा सा था दास, और हमारे पड़ोस में हमारा जो मुंड्याण पान्या है वहाँ पे बांदरों वाला एक मंदिर बोला जाता है, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज आते थे, साधारण सा कुर्ता पजामा पहना हुआ। और जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले तो हमने धारणा बना रखी है कि जो ज़्यादा माला डालेगा वो ज़्यादा संत है, तो अब हमने यही देख रखा था। तो देखकर ये वो कहते कि भाई गुरु जी आए हुए हैं हमारे ज्ञान सुनने आना, तो हम कहते गुरु क्या कहे हो, कुर्ते पजामे पहरे अंडे से, यो गुरु क्या कहा है, ये हमारे मन में विचार आते। फिर कसक होती आत्मा में की जाते हैं। फिर हमारे डीगल में एक प्रचार था कि सेवड़ा है, इसका प्रसाद नहीं खाना, इसका प्रसाद खाने से जो एक चीज़ का प्रचार और आपने किया हुआ है ना, ये भी आपको बताता हूँ कि भैंस चली गई थी करोथा आश्रम में। किस हमारे माता पिता हमें कहते, चाचा ताऊ बड़े भाई जो गांव के होते, रामपाला रिहाज गांव में, इनके घर मत जाना, इसका प्रसाद खा लिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसके गुण गाते फिरोगे। तो हम वैसे ही डरते थे कि सेवड़ा है भाई, तो कभी गए नहीं डर कर उनके घरों में। आश्रम बना लिया। फिर ये सुनते
कि उसका तो पता नहीं क्या जादू जंतर का प्रसाद है, उसका खा लिया। तो एक बहन ने तो अपनी भैंस है वहाँ चली गई, जबकि आज तक आप लोग इतनी निंदा कर रहे हो सभी लोग, तो क्या जिसकी भैंस गई थी क्या वो सामने नहीं आ सकता क्या कोई? दूसरी चीज़ ये, क्या आप लोग इतनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते? संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद लाके आप अपने जानवरों को खिला लो, क्या वो धनान आश्रम पहुंच जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद लाकर आप अपने गली के कुत्तों को खिला लो, या जो अपने पाल रखा है उसको खिला लो, क्या वो आश्रम में पहुंच जाएगा? इतनी बुद्धि विवेक से है, हम लोग काम नहीं लेते। तो हम सेवड़ा मानते थे इनको एकदम बहुत प्रचार हुआ सतगुरु महाराज का, डले डले गांवों में आते डले मारते लोग। और जैसे अभी ईसाई मिशनरी आपके शहरों से निकलते हैं, वो बजरंग दल वाले जैसे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने लग जाते उनके बराबर में और नारे लगाने लगते हैं। जिस गांव में संत रामपाल जी महाराज होते हैं ना, ऐसे डले मारा करते लोग, गालियाँ दिया करते थे। हमारे सतगुरु ने अपने शरीर की मिट्टी मिट्टी कर दी, सर्वस्व अर्पण कर दिया हमारे जैसे नीचों को ज्ञान समझाने के लिए और ऊपर निकालने के लिए। हमारे सतगुरु के जैसा संघर्ष आज तक किसी संत ने नहीं किया है। डले मारे गए हमारे सतगुरु को, और दास उसमें से एक व्यक्ति है जिसने करोथा आश्रम में जाके डले मारे। और दास इतनी नफरत करता था संत रामपाल जी महाराज से, उस भीड़ के आगे, उस उन्मादी भीड़ के आगे अगर संत रामपाल जी महाराज और उसका एक भी भगत अगर सीआरपीएफ आके निकाल के ले गई, अगर उस दिन एक भी भगत या संत रामपाल जी महाराज उस भीड़ को दिख जाता जिसका हिस्सा हम भी थे, तो पता नहीं मतलब हम क्या करने की हमारे मन में ये थी। गालियाँ दे रहे थे हम गंदी गंदी। धर्मेंद्र हुड्डा और हमारी जो सोनिया बहन है या अन्य लोग हैं, आपको तो वो गालियाँ भी नहीं आती, आप लोग तो इतना गंदा भी नहीं बोले जितना गंदा हमारे डीगल के अंदर और करोथा के अंदर है संत रामपाल जी महाराज को बोला जाता था। सालों बीते इस चीज़ को। दास का एक दोस्त धीरज चाहर, जिसका नाम है सिलानी गांव, संत रामपाल जी महाराज की जो बेटियां हैं वो पुस्तक सेवा के लिए, दास का ऑफिस जज्जर पुराना बस स्टैंड है उसके सामने, तो वहाँ पर पुस्तक सेवा लेके आई हुई थी। जैसे ये एक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज का पवित्र भक्ति बोध, जिससे दास ने आपको ये सुनाया था परमात्मा की कृपा से कि आखिर गुरु के चरण क्यों लेने चाहिए, गुरु बनाना क्यों जरूरी होता है। ये हर सुबह हम लोग इसका नित्य नियम का पाठ है वो करते हैं, और इसमें इतना ज्ञान भरा है, आपको केवल इसी पुस्तक से पता चल जाएगा संत रामपाल जी महाराज का भक्ति बोध कि पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं या दूसरे हैं, पाखंडी संत रामपाल जी महाराज हैं या दूसरे हैं। आपने जो भी गुरु बना रखा हो, इस ज्ञान से और उस ज्ञान से उनकी तुलना कर लेना। आज तो पढ़ा लिखा समाज है, जैसे आपके मन में आया ठीक है भैया, आपकी मान ली, गुरु का तो सम्मान होना चाहिए, इस पाखंडी का सम्मान क्यों, इस व्यभिचारी का, बलात्कारी का, इस भड़वे का सम्मान क्यों कर रहे हो? तो इस किताब से आपको पता चल जाएगा भड़वा कौन है, बलात्कारी कौन है, व्यभिचारी कौन है, पाखंडी कौन है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं या दूसरे लोग हैं। आप इतना सा, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी भाइयों से विनती है कि आप इतना सा करिए, और ये विनती धर्मेंद्र भाई को भी है और सोनिया बहन को भी है। दास 34 साल का हो गया था, 34 साल तक दास, जैसे अब सोनिया बहन हाथों से ऐसे इशारा कर रही है, ये बंदी छोड़ इसी तरह आशीर्वाद देते हैं। आप गरीबदास जी महाराज की फ़ोटो को देखिएगा, सोनिया मेरी बहन, जिस तरह की मुद्रा आप बना रहे हैं, जो बंदी छोड़ होता है ना, जो पूर्ण सतगुरु होता है, वो इसी तरह आशीर्वाद देता है। कबीर साहिब 600 साल पहले काशी में आए थे, वो इसी मुद्रा के अंदर है। संत की पहचान ही यही है, जो पूर्ण सतगुरु होगा, जो कबीर पंथी होगा, वो इसी तरह आशीर्वाद देता है, जिस मुद्रा को आप आम समझ रही हैं। हम भी सोनिया बहन की तरह, धर्मेंद्र भाई की तरह बहुत गंदा गंदा है बोला करते थे, इतना गंदा गंदा प्रचार था, ये तो गायों को ऐसे करता है तो गायों को वैसे करता है। जबकि सतगुरु महाराज का तो ज्ञान ये है कि जिसका दूध पी लिया वो आपकी माँ के समान है भैया, उसमें गाय में भैंस में फ़र्क मत करो, क्योंकि जिसका दूध पीने से आपके बच्चे पल रहे हैं तो वो आपको माँ के समान ही है, क्योंकि आप भी माँ का दूध पीकर ही बड़े हुए हो, चाहे फिर वो बकरी है, चाहे फिर वो गाय है, चाहे वो भैंस है। जीवों के प्रति इतनी दया है हमारे सतगुरु है, वो सिखाते हैं। अलग अलग तरह के प्रचार चले गए, डीगल और करोथा में के अंदर आपने तो इतना भूंडा बोला भी नहीं, आपको तो पता तक नहीं है कितना गंदा बोला जाता था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने के लेकर। दास तो अपने मुंह से बोला ही नहीं है, वो कह नहीं सकता। दास तक बोला करता था कि वहाँ पर एक लाडना है, वो टांग रखा है, जब नाम लेने जाते हैं। अब दास इससे ज़्यादा क्या बोले, दास तो बोल ही नहीं सकता है। दास 34 साल तक ये बातें बोलता रहा था लोगों को
कि रामपाल ऐसा है, रामपाल वैसा है। लेकिन दास का जो दोस्त है सिलानी का, वो पुस्तक लेके आया। मैंने कहा ये किताब किसकी है, और देखिए उसकी भावना कैसी थी। उसने उस बहन से पूछा कि किताब कितने की है, तो जितने की भी बोली 10 या 20 रुपए की, पता नहीं 50 दे के आया या कितने, तो वो उतने ही दे के आया। अगर कोई ये भी कहता है ना पूरी लागत बता दीजिए, तो वो बहन बता देती हैं भाई कि पूरी, वैसे फ्री में भी अगर लोगे फ्री में भी दे देंगे। तो वो पुस्तक लेके आया। पैसों का मुझे पूरा अंदाज़ा नहीं है कितने थे, तो वो लेके आया। तो मैंने कहा ये क्या उठा लाया भाई, जैसे वो जाहिर तौर पर ऑफिस पे कोई किताब लेके आ रहा है तो पूछेगा। तो क्यूरियोसिटी से मैंने पूछा, तो उसने बोला कि ये रामपाल जी की किताब है। मैंने कहा किस गंदे आदमी की किताब लेके आ गया तू, मेरे सीधे शब्द दास के ये थे। मैंने ये किसकी किताब उठा लाया भाई। तो उसने बोला भाई, मेरे को समझाने के लिए उसने वैसे बोल दिया, वैसे संतों की कोई जाति नहीं होती, उसने बोल दिया भाई जाट संत है, देख ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरा मन रखने के लिए। मैंने ठीक है भाई रख दे, वरना तो दास तो उस किताब को रखने भी नहीं देता। डीगल करो थे का आदमी तो नाम सुनकर खुश नहीं होता। पहले तो पुस्तक वो रखी, दास के ऑफिस में 18 महीने वो पुस्तक है वो रखी रही जो कि। तो फिर दास कहीं ज्योतराम का मंदिर था, तो उनके जो पुजारी थे दास उनसे जुड़ा हुआ था। यही मूर्ति पूजा, यही पिंड भरवाने, पितर पूजना, ये सभी पूजाएं है दास भी करता था जो होती हैं। मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें, शिवलिंग पूजा, ये सारी करता था दास। तो उन्होंने कहा भाई पिंड भरवाने, हरिद्वार पिंड भरवा के आ गए। तो थोड़े दिन के बाद दास गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब की बार पुष्कर पिंड भरवाने चलो। तो दोस्त को मैंने बोला, उसको भी बताया कि पुष्कर में ना पिंड भरवा के आओ अपने पूर्वजों को। तो ठीक है भाई, दास ने तैयारी करी पुष्कर जाने की। अब अपना काम धंधा छोड़ के जाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों ने बोला, हमने बोला कि भाई हम चले जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, परिवार के सारे सदस्य हैं वो जाएं। तो हम तो शहर में रहते हैं, हम तो भैंस वगैरह रखते नहीं। तो दास का दोस्त है धीरज, अब वो तो भैया अब भैंस वगैरह भी रखते हैं, वो तो गांव में रहते हैं, तो उनका वो तो उनके तो भैंस भी हैं। तो बोले अब बूढ़ी दादी भाई, माँ भाई। तो वो बोला कि भाई अब यार, मैंने कहा भाई चलो सारे यार, दिक्कत दूर होती तो क्या। तो उसने बोला भाई जिस घर में डांगर होते हो ना, तुम्हारे घर में डांगर नहीं है, तो उन तक जाके पूछ डांगरों का कौन करे, कैसे करे, बता भाई किसको बुलाएं। अब बुआ को बुलाऊं तो उनके घर में खुद डांगर है, उनकी भैंस दूध देने लग रही है, भाई वो नहीं आ सकती। तो बोला कैसे करें, और वो सामने वाले मानने को तैयार नहीं, बोला नहीं सब गुआना पड़ता है। तो दास इतना परेशान हुआ, पता नहीं उस दिन परमात्मा का, उस दिन महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि अंदर से आवाज आई दास को, और बुखार चढ़ा हुआ था मुझे। तो मैंने बोला धीरज को, मैंने कहा भाई वो कबीर वाली किताब निकाल तू, क्योंकि इतना तो पता ही था संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। वो तो बाद में पता चला कि खुद बंदी छोड़ कबीर खुद आएंगे। सोनिया मेरी बहन, अगर आप वीडियो देखोगे, इसी वीडियो में मैं ये भी सिद्ध कर दूंगा कि ये खुद ही स्वयं कबीर हैं, वही काशी वाले गरीबदास जी ये खुद आए हुए हैं। अब मैं ये भी साबित कर दूंगा। तो दास ने उस पुस्तक को पढ़ा। अब यकीन मानिएगा, उस पूरी रात दास रोता ही रहा। 15 दिन तक दास की आंखों से आंसू नहीं रुके, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दास किन शब्दों में ये बताए कि जब आपको ये पता चले कि जिस आदमी को आपने ऐसा ऐसा भी बोल रखा है कि ये तो खूटी के लाडना टंगया रहता था, नाम लेने जाते थे, पता नहीं कितना कितना गंदा बोला, और जब उसको ये पता चले कि ये तो तेरा तारणहार है, ये तो पूर्ण ब्रह्म आया हुआ है, ये स्वयं परमात्मा आया हुआ है, तो क्या स्थिति है वो हो सकती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये स्थिति सोनिया बहन की भी हो सकती है, स्थिति धर्मेंद्र हुड्डा की भी हो सकती है, केवल उनको मात्र ज्ञान समझाने की ज़रूरत है। ये स्थिति उन हमारे हजारों भाई बहनों की हो सकती है जो आज संत रामपाल जी महाराज को भड़वा तक कह रहे हैं। ये स्थिति उनकी भी हो सकती है जो स्थिति दास की हुई। दास ने कभी कोई प्रसाद नहीं खाया भाई संत रामपाल जी महाराज का, दास तो केवल एक पुस्तक लेकर आया था। दास ने कभी संत रामपाल जी महाराज का कोई सत्संग भी नहीं सुना था। दास ने तो डड़े मारे थे करोथा आश्रम के दरमियान। दास ने तो बहुत भूंडा बोला था। उस समय जाहिर तौर पर ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। अरे दास ने तो संत रामपाल जी महाराज को लेकर उस भीड़ का भी हिस्सा था। दास जब संत रामपाल जी महाराज के भगत आते थे करोथा आश्रम जाने के लिए, डीगल अड्डे पर क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्र के लोग थे, उनके साथ बहुत बदतमीजी व्यवहार किया जाता। गुस्से में उनकी भी गलती नहीं थी। दास तो उस भीड़ का भी हिस्सा रह चुका है। दास को तो पूरी जिंदगी ये अफसोस था कि करोथा आश्रम जब बंद हुआ, दास से पाप कर्म हुआ। 15 दिन तक मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके थे। दास को डर ये आत्मा में अब हो गया नाम लेना है।
फिर सत्संग सुने, ज्ञान सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। दास ने फिर इंक्वायरी करी कि नाम कहाँ से मिल सकता है। दास के मन में एक बार ये आया कि अब संत जी तो जेल में हैं और अब नाम कहाँ से लूँ, दास को तो पता नहीं था। फिर दास ने मनोज दोहन हैं रोहतक, हमारे सरदार भाई, उनसे कंफर्म करवाया। जज्जर जो नामदान सेंटर है वहाँ का नंबर दास को मिला। दास वहाँ पे जाके नाम लेके आया। अब जब नाम लेके आया तो भक्ति बोध एक पुस्तक दी गई, एक दिया गया वो सारा जो दिया जाता है नामदान के द्वारा। अब दास डरे डरे अपने ऑफिस में उस तमाम सामग्री को रखे हुए था। दास ने वहाँ पर पूछा जो कोऑर्डिनेटर थे कि घर के अंदर तो मैं लेके जा ही नहीं सकता, मैं अब जोत कैसे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले तो भाई गाली बकेंगे। हर कोई ऐसा ही, हर किसी के साथ यही होता है लगभग। तो फिर दास ने करड़ा जी करके एक दिन अपनी माँ को बताया कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज, मैंने ये नहीं बताया मैं नाम लिया है, मैंने कहा मैं तो संत रामपाल जी को गुरु बनाऊंगा। तो अब यकीन मानिए, अब दास की माँ ने जो बुरा भला बोला, ये तक बोल दिया था तू किसी काले चोर को गुरु बना ले, इस पाखंडी को गुरु बनाएगा, इसके ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप हैं, तू इसको गुरु बनाएगा, क्यों मेरा नाम डबोने पे लगा हुआ। यहाँ तक कह दिया दास को, क्यों तुरी मेरी कोख को भी तू लज जा रहा है। लेकिन दास ने दृढ़ निश्चय किया और ये बोल दिया, माँ भगवान तो यही है और गुरु तो इसको बनाऊंगा, और इसको क्या बनाऊंगा, गुरु बना लिया। अब जैसे भाई माँ की ममता होती है, माँ की मजबूरी कि अब दास तो यहाँ पे जोत लगाएगा। तो जो घर के अंदर मंदिर था, बाकी हिंदू घरों के अंदर होता है, तो मेरी माँ बोली इस मंदिर के आसपास भी मत लगा दियो, अपना और कहीं लगा ले। तो दास ने एक छोटी सी जगह पर सतगुरु रामपाल जी महाराज का अपने सतगुरु को रखकर दास ने जोत लगाई। मेरी माँ ऐसे अड्डा अड्डा देखा करती कि क्या करने लग रहा है, किस तरह ये पूजा करने लग रहा है। फिर दास ने जैसे ये भक्ति बोध पुस्तक है वो यूट्यूब पे चलाई दास ने, सुबह का नित्य नियम। और जब ये बाणियाँ चली, अब मेरी माँ करती वो वाली पूजा, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कोई शांति नहीं, ये बाणी चले, इस बाणियों का अलग ही असर होता है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। तो मेरी माँ को भी धीरे धीरे हृदय से ये होने लग गया कि एक बार देख तो ले, अगर कोई ना, अगर ये गंदा संत है तो क्या दिक्कत है, कोई नहीं, इसका और छुटवा दूंगी। तो दास की माँ जैसे रिटायर्ड टीचर है, पुस्तक भी पढ़ ली, ज्ञान भी सुना। तो आप यकीन मानना, जब मेरी माँ नाम लेके आई तो मेरी माँ को मैंने 2 महीने तक नाम मना कर दिया था नाम के लिए। मैंने कहा माँ नहीं, पहले ज्ञान समझ ले। डेली रोज रोज कहती भाई मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मन ने भी नाम दिलाना। मगर नहीं माँ, तू तो इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, वो तो गंदा संत है, इस पर तो इतने गंदे गंदे आरोप हैं, इसका नाम लिया है तू। मगर ना इब्बे क्या करेगी नाम लेकर, अभी तू रुक जा। तो यकीन मानना दोस्तों आप, दास 2 महीने के बाद जब मेरी माँ ने कोई हजारों बार ये कह दिया था भाई मेरा भी उद्धार हो जाएगा, नाम दिला के लिया, तब दास अपनी माँ को लेके गया नाम दिलाने के लिए, तब दास की माँ को नाम मिला। और अब ये सुनो, दास की और स्टोरी सुनो। दास को बड़ा अफसोस था करोथा आश्रम बंद होने का, कि ये पाप तो सतगुरु हाथों से हुआ है और मैं तो इसका हिस्सा हूँ, ये मैं कैसे तारूं। फिर देखो दास को परमात्मा ने कितनी बड़ी सेवा यहाँ पर दी। करोथा आश्रम को खुलवाने की सेवा परमात्मा ने इस दास को दी। दास को किसी भाई ने ये बताया कि डीकल गौशाला के अगर अंदर पैसा दे दें तो ये हो जाएगा। दास ने जाको इनके बताया, हालांकि ये क्रेडिट ले लिया हो किसी और ने, लेकिन वो है ना, जब त्रिकुटी पे जाने के बाद वो तो बिल्कुल सामने आ जाएगा ये सेवा परमात्मा ने किसको दी। दास नहीं कहता, दास के हाथ में था क्या ऐसा हो जाए। तो दास ने फिर इनको बताया, गौशाला में चंदा दिया, ये आश्रम खुला। उस दिन दास इतना खुश हुआ कि हे परमात्मा, आज मेरा ये पाप किसी हद तक शायद कम हुआ होगा। जो यहाँ पर ताला जड़ने में दास खड़ा हुआ था, हिस्सेदार बना था। और दास को आज तक ये अफसोस है, आज दास की एंट्री नहीं है करोथा आश्रम में। और अब आप स्क्रीन पे ये देखिए, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। 1 से 1.5 मिनट का है। दास ने एक छोटी सी जगह में, इतनी सी जगह में संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो रखी थी, जोत जलाई थी। आज दास के घर में संत रामपाल जी महाराज का दरबार साहिब दास ने बना रखा है। और 1.5 मिनट पहले आप ये सुनो कि दास कैसे अब संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान गए, उनकी भोग की आरती है वो करने लग रहा है। बलिराजा ने धर्म किया था, बलिराजा ने धर्म किया था, हरि ने आके
किया था, पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह गुरबलाबाद सफल हुआ दिन जिंदगानी। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन ना जीऊं गोसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। बावलिया देख कुर्बानी का कोई। आपने देखा दोस्तों, दास पत्रकार भी है, दास एजुकेटेड भी है, और दास भी बहुत गुंडा भुंडा संत रामपाल जी को महाराज को माना करे था। आज दास को पता है हमारा सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। अरे भगवान तो बहुत छोटी सी पदवी है, भगवान तो 3 लोक के भगवान अलग, और जिसको ज्योति निरंजन बोलते हैं संत, वो 21वें ब्रह्मांड का मालिक अलग भगवान। अरे अक्षर पुरुष सात संग ब्रह्मांड का अलग भगवान। और जिसको परम धनी कह लो आप, जिसको आप सचखंड कह लो, जिसको आप अकाल मूर्त अंदन सतगुरु वाले बोलते हैं सतपुरुष, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, अरे वो राम तो ये संत रामपाल जी महाराज है, पूरी असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी। दास आज उसकी आरती उतारता है, उसके सिवा कोई फोटो नहीं। फिर दास के साथ क्या बनी आप और सुनना। आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खाने से ऐसा हो जाता है। दास के हालात कैसे हुए? आज आप लोग गुंडा बुंडा बोल रहे हो ना, तो दास को तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से नोटिस आया हुआ है बकायदा, जेल भिजवाने की तैयारी को लेकर। लेकिन दास ने इसको सजा के अपने दरबार साहिब में रख रखे, अपने सतगुरु का आशीर्वाद मानकर। वो खबर भी आपने देखी होगी। अगर दास ऐसे, हाँ एक बार दोष आया था, मैं जब सतलोक आश्रम में गया था संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए, एक बार किन्हीं वजह से मेरे मन में दोष आ गया था। उस बात पे भी मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो गलती मेरी थी कि मैंने पूरा भरोसा ना रखा और मैं चला गया था। दास को आकर धमकियाँ दी गई गाँव में आकर, दास ने फिर भी संत रामपाल जी महाराज को नहीं छोड़ा। और आज आप लोग भड़वा, रांडपाल, सेक्सपाल, हरामपाल पैर दबवाता है लड़कों से, इसके आश्रम के अंदर ये मिले, महिलाओं के साथ ऐसा किया और वैसे किया। तो आप क्या सोचते हैं कि दास या हजारों बेटा बेटी संत रामपाल जी महाराज के आपके इन आरोपों से अपने सतगुरु को छोड़ देंगे? अरे इन्हीं आरोपों को रहते सहते मद्देनजर रखते हुए दास और लाखों भाई बहनों ने संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। संत रामपाल जी महाराज का जो ये पंथ है, इसमें इतनी सी त्रेड़ की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के अंदर रत्ती भर भी, जैसे फ्रैक्चर होता है ना, जैसे पैर की हड्डी तो बड़ी मोटी होती है, पैर इतना बड़े बड़े दिखता है, या हाथ है इतने मोटे मोटे दिखते हैं, उसके अंदर बालमान भी फ्रैक्चर होता है। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज में वो बालमान भी नहीं है। दास ने ठोक बजा बजा के अपने सतगुरु को चेक कर रखा है, बिल्कुल ठोक बजा बजा के। 34 सालों तक दास ने इस संत को बहुत बूंदा बोल रखा है। इस संत को यहाँ से उखाड़ फेंकने में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, दास उसका हिस्सा रह चुका है। लेकिन आज दास को पता है कि ये कौन आया हुआ है, जगत का तारणहार आया हुआ है। आज दास की एंट्री नहीं धनाना आश्रम के अंदर, आज दास की एंट्री नहीं करोथा आश्रम के अंदर। और आश्रम में जाने वाले भगत दास के बारे में गुरुद्रोही पता नहीं क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें बोलने को लग रहे हैं। लेकिन दास को चाहे कोई गुरुद्रोही बोल दे, दास को चाहे कुछ भी बोल दे, दास को चाहे कितना भी कह दे, या मेरा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज भी दास को चाहे गुरुद्रोही बोल दे और आज बुलवा दो। आज दास के बारे में संत रामपाल जी महाराज तुमने तो बोल ही रखा है, आश्रम वालों ने, कमेटी वालों ने, भैया आज तक दास को संत रामपाल जी महाराज के इस शरीर के दर्शन नहीं कर लिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि देही को सतगुरु जाना है, यो तो दुंदर ज्ञान है। अगर मैं जो धनाना के अंदर बैठा हुआ है ना, ये तेज पुंज का शरीर बना के जो आया हुआ है कबीर पूर्ण परमात्मा, अगर मैं इसको भगवान मानूंगा ना तो धुंधर ज्ञान है, मूर्खों का ज्ञान है। आज मेरे पास जो असली शब्द स्वरूपी, असली जो शार शब्द है, असली सतपुरुष है,
असली जो अकाल मूर्त है वो दास को प्राप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज का जो वो रूप है असली, वो दास को प्राप्त है। लेकिन दास की एंट्री नहीं है धनाना आश्रम में। दास को लेके पता नहीं क्या क्या, मैं तो उन भाइयों पे भी नहीं जाना चाहूँगा। दास ने निष्पक्ष रूप से अपने सदगुरु की महिमा गाई, जितने भी प्रोग्राम हुआ करते थे। दास के ऊपर पता नहीं पैसे लेने का आरोप, पता नहीं किस किस तरह का आरोप, जबकि दास हमेशा अपने सदगुरु के लिए ये सोचता है कि हे सदगुरु तेरे वचनों पर चले दास, जो भी कुछ आए, चाहे परमात्मा 100 आए चाहे 1 लाख आए, 10वां अंश तेरा दास हमेशा निकालता रहे। और इसी मकसद के साथ दास धनाना आश्रम के अंदर गया था। धनाना आश्रम के अंदर दास को दर्शन नहीं करने दिए अपने सदगुरु के। संत रामपाल जी महाराज के पास नाम से दास को नोटिस भेजा गया, और दास के साथ साथ हजारों संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भगत हैं कि दुनिया वालों को मैं बता रहा हूं कि भगत बनना इतना आसान नहीं होता। भगत बनने के लिए रे मीरा ने तो जहर पी लिया था। भगत बनने के लिए नरसी भगत ने अपनी 52 करोड़ की उस समय की संपत्ति दान कर दी थी। भगत बनने के लिए, सच्चा भगत बनने के लिए हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज दान कर दिया था। भगत बनने के लिए तो पता नहीं मतलब धन्ना भगत ने अपना सारा बीज दे दिया था भगत बनने के लिए। तो भगत बनने के लिए तो पता नहीं दोस्तों क्या पता क्या करना पड़ जाए। आज अगर दास की किसी आश्रम के अंदर एंट्री नहीं, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाने वाले भगत, माँ मेरी आज भी आश्रम के अंदर सत्संग के लिए जाती है, दास की एंट्री नहीं है। फिर भी ये घर के अंदर भी ये भेद है, दास की एंट्री नहीं आश्रम के अंदर। दास का चेहरा देखना भी जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाता है ना, तो भी उनको ये बोल रखा है कि दास का अगर चेहरा भी देख लिया तो तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। दास को आज आप लोग जाकर संत रामपाल जी महाराज के मुंह से ये कहलवा दो कि दास गुरुद्रोही है, दास का पीला पर्चा निकलवा दो तुम कि ये गुरुद्रोही है, इसकी शक्ल भी मत देखना। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक सूरदास की एक जैसे कथा, एक सूरदास एक संत थे, तो जब अंतिम समय आया, बीमार हो गए, तो अंतिम समय आया तो उन्होंने सोचा कि अब जो तुम्हारे जो उनके शिष्य थे कि ये ज़्यादा परेशान ना हो, और संत जैसे मानते हैं शरीर का इस पिंजर का क्या। तो सूरदास संत ने ये सोचा कि अब जंगल की तरफ चल पड़ता हूँ, और 2-3 दिन में परमात्मा अपने प्राण है वो निकाल लेगा, और इनको क्यों ज़्यादा परेशान है करना। तो सूरदास संत जंगल की तरफ चल पड़े। तो एक जगह पर बैठ गए। वो तो इंतजार कर रहे थे भैया आप सूरदास संत हैं, चाहे कोई शेर खाए, चाहे बघेरा खाए, चाहे खाई में पड़े, चाहे कुछ हो, उनको तो पता था अब जाना है परमात्मा के पास। तो एक बालक आया और ये बोला, महात्मा जी लो आपको भूख लगी होगी, पानी पूनी पी लो और खाना खुना खा लो। खूब सेवा करी सूरदास संत की उसने, जितने भी दिन करी, जितने भी समय करी। तो एक बार जैसे उसने रोटी दी, रोटी तो जैसे वो जो भी बर्तन था मिट्टी का या जिस भी चीज़ का, तो संत ने ये बोला कि ले बेटा बर्तन ले जा। तो बहुत देर हो गई उसको ये कहते हुए। एक आदमी आया, बोला जी किसको क्या कह रहे हो आप। बोला भाई वो बालक आड़े रोटी राटी खवा के जाए उसकी कही है, या बात है वो आड़े झोपड़ी बताओ था अपनी। तो बोला रहा भाई तू कित पागल हो रहा है यार, आड़े तो कोई बालक ना कोई झोपड़ी ना, आड़े दूर दूर थी। बोला तू क्यों पागल हो रहा है। बोला तेरा बहम है के। बोला दिखता कौन है। बोला भाई मैं तो अंधा हूँ। बोला अरे महात्मा जी क्यों झूठ बोलने लग रहा है। वो आदमी ने कह के चले आ गया। तो फिर उस सूरदास संत को ये पता चला ये तो भाई भगवान आए हुए थे यार, तेरी पहचानने में गलती रहेगी। बड़ा पछताया, बड़ा रोया, और फिर फैसला कर लिया भगवान आए यार चले गए, अब तो मरूंगा। तो ऐसे चलता जा रहा था, आगे खाई थी। जैसे ही सूरदास संत ने पैर आगे किया, खाई में गिरने वाला था, एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और ये बोले अरे अंधे साधु मरेगा क्या, आगे तो भाई खाई है। तो उस सूरदास संत ने क्या कराया, उस सूरदास संत ने उस आदमी के पैर पकड़ लिए। ने बोला भगवान पिछली बार तो तू पेंडा छुटा गया था, अब की बार पांडा ना छोड़ू तेरा। और वो झटके मारने लग रहा है वो आदमी। वो बोलता है अरे भाई तुझे तो बता के। बोला भाई तू मेरे क्यों गले पड़ रहा है यार अंधे साधु। बोला तू बचा दिया, तू तो मेरे गले पड़ गया, मैं किसा भगवान मेरा पांडा छोड़ दे। बोला दूर हो तू। और झटका मार के और पैर छुड़वा लिया। तो सूरदास संत ने पता है क्या कहा था, ये कहा था कि हे परमात्मा हे भगवान, बोला तू ठाडा है, तने पैर छुटवा लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं तने ठाडा मान जाऊं तू कलेजे में गले गड़ के दिखा दे अगर ऐसा ठाडा है तो जैसे ही सूरदास ने ये कहा, तो जब परमात्मा प्रसन्न होता है और उसको उठाता है कि उठ भगत, और उस सूरदास को स्वस्थ करता है, 12 बांधने का करता है और उसको आंखें देता है। तो भक्तों ये चीज़ है। अब जो ये
आश्रम में दास की एंट्री नहीं, हजारों भाई बहन जो साध संगति के उनकी एंट्री नहीं। हम तरस रहे हैं जिस चीज़ को आप लोग, सुभाष फौजी जी आप ध्यान से सुनना, जिस चीज़ को आप ये कह रहे हैं ना सोनिया बहन कि आप चरणों में पढ़ रहे हो, हजारों संत रामपाल जी महाराज के ऐसा बेटा बेटी हैं जो हर रोज कोई दिन दास का ऐसा जाता होगा जब आंखों के अंदर आंसू नहीं आते होंगे कि हे परमात्मा कब दास को आपके पैर छूने का मौका मिलेगा, हे परमात्मा हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज कब दास के सिर पर हाथ धरोगे। दास ने संत रामपाल जी महाराज से एक ही अरदास कर रखी है कि हे परमात्मा दास जब दुनिया छोड़ के जाए, आश्रम के अंदर ना तो दास की एंट्री परमात्मा और ना कोई दास की इच्छा आश्रम के अंदर आने की, लेकिन दास जब अपने प्राण छोड़ के जाए ना, हे परमात्मा साक्षात आना पड़ेगा, साक्षात आना है तने और दास के सिर पे हाथ धरना। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज से दास की एक गुजारिश कर रखी है। और जो आप सतगुरु को पाखंडी और जो कह रहे होगे दास के साथ ये होगा, दास के प्राण नहीं निकल सकते इतना, ये दास का अपने सतगुरु के साथ वादा है। तो दास को गुरुद्रोही इन लोगों ने कह रखा है, दास को बेकाऊ इन लोगों ने कह रखा है, दास को पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने कह रखा। दास की गलती एकमात्र पता है क्या थी? मेरा भाई संत रामपाल जी महाराज का भाणजा सुनील लाठर, मैं यहाँ पे गिरावट संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम था, खबर करने लग रहा था। जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है कि सतना छोड़े सूरमा, सच बोलता है सूरमा जो भगत होता है, इसलिए मैं सच बोलने लग रहा था कि ये भंडारा संत रामपाल जी महाराज ने लगवा रखा है देसी घी का। लेकिन मेरा भाई आके मेरे को टोकता है, रोकता है और झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। मेरा गुरु भाई सुनील लाठर कि झूठ बोल, ऐसे नहीं बोलना। तब दास उसको ये बोलता है कि भाई ऐसे क्या कर रहे हो। तब दास को सुनील लाठर ये बोलता है कि हम एंट्री बंद कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, हम वैसे कर देते हैं। कर दिया मेरे भाई सुनील लाठर तने, दास की एंट्री बंद कर दी तने, दास की नो एंट्री कर दी तने, दास को अपने गुरु से अलग कर दिया तने, ऐसे मिलने से जैसे और लोग मिल रहे हैं। मतलब जो कुछ था हर चीजें कर ली। तो सुनील लाठर मेरे गुरु भाई जो कही थी वो कर दिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार अगर आप लोग इतना भी कहवा दो संत रामपाल जी महाराज से कि ये गुरुद्रोही है, तो आप लोगों को ठाडा ये दास तब मान जाए जब मेरे हृदय से इस कलेजे से अगर आप संत रामपाल जी महाराज को निकाल के दिखा दो। और ये चैलेंज इस पूरे 21 ब्रह्मांड के लिए है। ये जो गुंडा भुंडा बताने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को, इनकी तो बात ही छोड़ो। अगर 21 ब्रह्मांड के अंदर इस 21 ब्रह्मांड की सबसे मेन शक्ति अगर निरंजन को भी लेके आ जाओ और वो ये बोल दे, वो केवल इतना सा काम करके कोई दिखा दे कि मेरे हृदय के अंदर से मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को अगर कोई निकाल दे तो मैं उसको मान जाऊं। और पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के गुरुओं को चैलेंज है, अगर कोई आज के दिन हृदय से संत रामपाल जी महाराज को अगर कोई निकाल के दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊं। हमारे हृदय के अंदर हमारे सतगुरु इसी तरह हैं। तो है दुनिया वालों, जो आप लोग ये कह रहे हो ना कि गुंडा है, भुंडा है, भड़वा है, रांडपाल है, आरामपाल है और ये और वो है, पूरी पदवी बताता हूँ हमारे सतगुरु की। हमारे सतगुरु असंख्य कोटि ब्रह्मांड के नायक, सतलोक के असली वासी, निराकार पूर्ण ब्रह्म सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, ये हमारे सतगुरु की पदवी है। और जो कंचन विष्टा पड़े घटे ना ताका मोल, अगर सोने को अगर आप कूड़ा करकट में गोबर में भी डाल दो सोने की कीमत नहीं घटती। हमारे संत रामपाल जी महाराज को कितनी भी पदवी आप दे लो, अनजाने में कितने भी कुछ कह लो, लेकिन हमारे सतगुरु की इतनी सी भी पदवी पर कोई फर्क है कोई नहीं गिर पाएगा। अगर आप में है सोनिया मेरी बहन, धर्मेंद्र हुड्डा मेरे भाई, अगर आप लोग इतने ताकतवर हो तो संत रामपाल जी महाराज का एक दास हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता है और आपके साथ साथ इस पूरे सतलोक आश्रमों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, अगर आप इतने ठाडे हो तो इस हृदय से, ना केवल मेरे से, साध संगति से जुड़े हुए हजारों भाई बहनों के हृदय से, चाहे तुम हमें गुरुद्रोही बता दो चाहे कुछ भी बता दो, अगर आप लोग इतने ठाडे हो तो हृदय से संत रामपाल जी महाराज को निकाल के दिखा दो। क्योंकि हमारे हृदय के अंदर से उस भगवान में भी वो ताकत नहीं जो हमारे हृदय के अंदर से खुद को निकाल के दिखा दे, क्योंकि वो हमारे हृदय के अंदर समाया हुआ है। और इस आत्मा के अंदर समाता है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जिसे ना हटा सकते आप, जिसे ना मिटा सकते, ये नहीं मिटने वाला कभी भी। और साध संगति के अंदर हजारों ऐसी माताएं बहन हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सतगुरु के नाम पे ये कसम दिला दी है। और इन छोटे छोटे हमारे बहन भाइयों ने ये कसम उठा ली है कि जीवन भर
अब शादी नहीं करेंगे, अपने सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे। पूरी दुनिया के अंदर आज तक किसी पंथ में या किसी भी डेरे के अंदर अगर ऐसे सत्सेवक, अगर ऐसी कुर्बानी वाले, सतगुरु के मार्ग पर अगर ऐसे चलने वाले भगत अगर पूरी दुनिया के अंदर चैलेंज है हमारा, अगर पूरी दुनिया के अंदर दास का नम्र निवेदन है, चैलेंज भी नहीं है। दास चैलेंज क्या करे? जब दास की उपाधि, दास तो गुलाम होता है, गुलाम क्या चैलेंज करे? दास की विनम्र प्रार्थना है, अगर कोई डेरा हो दुनिया के अंदर, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जहाँ पर ऐसे सत्सेवक भाई बहन हो जो संत रामपाल जी महाराज के हैं, जिन्हें साधु संगति के नाम से जाना जाता है। इतने छोटे बच्चे, बेटे बेटियों ने अपना पूरा सिर देना इसे कहते हैं। सिर सौंपया गुरुदेव को, नित्यानंद जी ने कहा है, सिर सौंपया गुरुदेव को सफल होया ये शीश, नित्यानंद इस शीश पे आप बसो जगदीश। अरे भैया, चाहे गुरुद्रोही हैं, चाहे किसी के आप शिष्य कह लो, इस सर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज विराजते हैं, पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज। सिर सौंपया गुरुदेव को सफल होया ये शीश, नित्यानंद इस शीश पे आप बसो जगदीश। मैनू मान है कि मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। प्राउड है हमें कि हम संत रामपाल जी महाराज के दास हैं, और इसके लिए ना हम किसी को गाली देते। धर्मेंद्र भाई ना आपका बुरा मानता ये दास, सोनिया बहन ना आपका बुरा मानता, जो हजारों हमारे भाई बहन गालियाँ दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को, किसी का बुरा नहीं मानते। अरे हमारे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ही नहीं है कि हमें बुरा मानना सिखाया जाए। किससे आखिरकार बुरा माना जाएगा? जिसने संत रामपाल जी महाराज को समझ लिया, आखिरकार वो किससे बुरा माने, कम से कम उसको पता है। केवल ये मामला इतना है, हमारे कुछ भाइयों ने पेशेंस है यहाँ पर लूज कर दिया था। ये संत रामपाल जी महाराज हैं भैया, युगों युगों तक अगर जो पार भी नहीं होगा ना, युगों युगों तक ये दिल से नहीं निकलता, ये नहीं निकलता, ये तो ऐसा समाता है। युगों युगों की वासना खत्म कर रखी है इस ज्ञान ने, ये नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज, कोई भी शंका समाधान ज्ञान से होता है। अब आपने भी कोई गुरु बना रखा होगा, जाहिर तौर पर आप भी बहुत सारे लोगों के पास जाते होंगे। संत की पहचान ज्ञान से होती है। कोयल का भी और कोए का भी रंग काला होता है, लेकिन उसकी आवाज़ से होती है। अरे बगुला और हंस का रंग भी सफ़ेद होता है, लेकिन उसकी पहचान जब होती है वो खाता क्या है। हंस तो मोती खाता है, बगुला मछली खाता है। तो इसी तरह संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। तो अब मैं आपको हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा समझाई गई, गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखी गई उस अमर ग्रंथ साहिब की अथ ब्रह्म वेदी है। फिर उसके बाद दोस्तों इसका समापन करेंगे। उसका मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप जहाँ पर जाते हो वो पूर्ण सतगुरु हैं, अगर आप जिसको मानते हो अगर वो पूर्ण संत हैं, तो इसमें संत गरीबदास जी महाराज ने उस अमरलोक, उस अंतिम मोक्ष की जो सीढ़ी है, जिसे सतलोक कहते हैं, नानक जिसे सचखंड कहा है, सबसे ऊंचा धाम जिसे कहा है संतों ने, वहाँ जाने का ये रास्ता अथ ब्रह्म वेदी लिख रखा है। दास इसको महाराज जी की दया से अब पढ़ेगा, और आप अपने गुरुओं के पास जाके, कहीं भी जाके इसको खुलवा के इसका अर्थ बता दीजिए। बिन सतगुरु पावे नहीं, बिना सतगुरु के नहीं खोल सकते, बिना सतगुरु के समझ भी नहीं सकते कौन सा वो रास्ता है। और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के संत हैं या कैसे संत हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की इस प्रणाली में जगह है या नहीं है। अथ ब्रह्म वेदी आखिरी निचोड़। और इसी अथ ब्रह्म वेदी से सुभाष फौजी जी आपका, सोनिया मेरी बहन आपका, ये भी साबित हो जाएगा कि ये बंदी छोड़ कबीर खुद हैं। हालांकि वो स्टोरी अलग है जो किसी ने रच दी कि ये मर गया, दूसरा उसकी जगह आ गया, ये सच्चाई नहीं है। ये तो 1951 से जब से आया है तब से ये बंदी छोड़ है। जैसे गरीबदास जी महाराज को, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बता दिया इस दुनिया ने। गरीबदास जी महाराज पूर्ण ब्रह्म थे और उनको छुड़ाने के अंदर उस समय बावड़ा कहा जाता था, बावड़िया। गंग नहर है, छुड़ाने के अंदर गरीबदास जी महाराज ने गंगा निकाल दी थी, लेकिन तब भी किसी ने उसको माना नहीं। और वो पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण ज्ञान देते थे, लेकिन लोग उसको बावड़ा कहा करते। बाणियाँ समझ में नहीं आती थी कि पागल है, पता नहीं आड़ी पाड़ी क्या बांटने लग रहा है। और जो धर्मेंद्र हुड्डा भाई है, सुभाष फौजी जी हैं। सुभाष फौजी जी आप तो कुछ आश्रम के अंदर गए भी हो, इस ज्ञान को डीपली समझो। सोनिया हमारी बहन, गरीबदास जी महाराज घोड़ा रखा करते। एक और कथा सुनाता हूँ जो महाराज जी ने हमें बताई। बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे गरीबदास जी महाराज, घोड़ा रखा करते थे। आज भी उनके कपड़े छुड़ाने के अंदर है, शानदार पोशाक पहना करते थे गरीबदास जी महाराज। राज्य रजवाड़ों की तरह रहा करते थे हमारे बंदी छोड़।
कोई ऐरे गहरे नहीं थे कि मांग के खाया करते थे, मांग के खाने वाले संत नहीं थे। और बंदी छोड़ के मार्ग में कभी भी कोई भी संत मांग के नहीं खाता। इसलिए बंदी छोड़ की वाणी है, जो मांगे सो बड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। अरे जोगी जोग संपूर्ण उसका, जो मांग ना पीवे पानी। जो असली संत होता है वो मांग के भी नहीं पीता। नानक जी को देखिए आप, खेती करके खाया, कभी मांगया नहीं। मांगने वाला संत होता भी नहीं। गरीबदास जी महाराज करोथा आए हुए थे छुड़ानी से, और सूर्यास्त हो गया जैसे देर का समय, और डिगल जैसे ही आए तो डिगल के कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले छुड़ानी जा रहा हूँ। बोलते महाराज जी यहाँ पर डाकू है, यहाँ से मत जाओ, यहाँ के डाकू है, यहाँ से मत जाओ, आपकी जान को खतरा हो सकता है। बोले अब कोई ना भाई, ये जो बंदी छोड़ होते हैं ना, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो बोले कोई ना भाई, भगवान देखेगा, जो कि स्वयं भगवान वो ऐसी लीला करते हैं, वो इनको पहचानना बड़ा होता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीबदास कहे नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई। गरीबदास कहे नर लोई, साहेब चीने बिरला कोई। कोई कोई उस पूर्ण ब्रह्म दयाल को है वो चीन पाता है। इन 70 लाख लोगों में से भी कोई कोई उसको पहचान पाया है कि संत रामपाल जी महाराज असली चीज क्या है। तो गरीबदास जी महाराज गए, बताते हैं वो एक डाकू था, नाम अभी दास को याद नहीं आ रहा उसका। 2 या 3 गोली गरीबदास जी महाराज पे चलाई। गरीबदास जी महाराज ने ऐसे पकड़ ली और ऐसे ले जाके दे दी। लो भाई, कांप गया वो जो डाकू था, चरणों में गिर गया कि आप कौन संत हैं जी बताइए। आगे चल के संत गरीबदास जी महाराज का प्रसिद्ध शिष्य में से होया वो आदमी। धर्मेंद्र हुड्डा और सोनिया बहन और सुभाष फौजी ने जो संत रामपाल जी महाराज पर गोली थोड़ी चला रखी है। रेन का तो उस दोष के सामने कुछ भी दोष नहीं जो दोष हम लोगों ने कर रखा है। तो क्या ये हमारे भाई बहन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हो सकते क्या? लेकिन अगर ये शिष्य हो जाएं, ये तो सतगुरु गलती मान ले कि वो सतगुरु बैर नहीं रखता किसी से भी। जब नित्यानंद जी ने टोले मार दिए थे, गुमानी दास ने नहीं रखा। ये तो पूर्ण सतगुरु है, ये क्यों रखेगा? तो क्या आप लोगों की नज़र धर्मेंद्र हुड्डा से मिल जाएंगी? क्या आप उसके बारे में ये कह रहे हो? जबकि हमारे सतगुरु का क्या ज्ञान है, जय गणिका कह हो विश्वास चरणचित दीजिए। अगर कोई गणिका बहन भी अगर हमारे सतगुरु के मार्ग पे आ जाती है ना, तो उसको भी इज्जत की नज़र से अपनी बहन की दृष्टि से देखना है। ये हमारे सतगुरु का ज्ञान है। और उस गुरु ज्ञान के ऊपर लोग व्याभिचारी और पता नहीं क्या क्या कहने लग रहे हैं हमारे गुरु को। कहने दो, बंदी छोड़ के साथ होता ही ऐसे है। वो आगे चल के भगत बना। तो इसको जरूर दोस्तों ध्यान से, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुखभंजनम मूल चक्कर गणेश वासा रक्त वण जा जानिए किलियम जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहें ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहें नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संगवास है हरियम जाप जपंत हंसा। कोई जानत बिरला दास है, कोई बिरला दास जानता है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है सोहम जाप जपंत हंसा ज्ञान जोग बल रंग है। ये सतगुरु महाराज सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी से सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ पर जो आपने सुना है कि शरीर के अंदर ये तेरा सतगुरु तेरे माही, तेरा भगवान तेरे माही। हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं वो शरीर के अंदर कहाँ कहाँ है, दास ज़्यादा नहीं बता सकता, सतगुरु बताएगा। अंदर में भगवान कहाँ कहाँ है, परमात्मा उसकी स्थिति बता रहे हैं शरीर के अंदर कहाँ कौन सा देवता है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग हैं। जो शंकर भगवान पर आप लोग बुरा मान रखे हैं ना, उसका तो पाठ होता है संत रामपाल जी महाराज की वाणी से कि हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है सोहम जाप जपत हंसा ज्ञान जोग बल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नास ही लील चक्कर मद काल कर्मम आवदम को फांस ही। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप हैं मन पोना सम सिंध मेलो सुरति नृत्य का कोई जाप है। सहस कमल दल भी आप साहिब जो फूलन मदगंध है पूर रहा जगदीश जोगी सत समर्थ निर्बंध है। अपने गुरुओं के पास जाके पूछो, जो कोई योगी, धर्मेंद्र भाई ने कहा था ना कि जो हमारे मोडे हैं जो हमारे तपस्वी हैं, धर्मेंद्र भाई उन तपस्वियों से भी पूछना सहस्रार्थ कमल किसे कहा जाता है और कितने करोड़ जन्मों की साधना के बाद कोई साधक सहस्रार्थ कमल के दर्शन कर पाता है। हिंदू धर्म में कोई योगी हुआ है जो वहां तक पहुंचा है। और हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के उससे ध्यान भी नहीं दिया जाता इस तरह की उपलब्धि का, तो सहस्रार्थ कमल का भी।
सहस कमल दल भी आप साहिब जो फूलन मदगंध है, पूर रहा जगदीश जोगी सत्समरथ निर्बंध है। मीनी खोज हनोज हरदम उलट पंथ की बाट है, इला पिंगुला और सुषमन खोजो चल हंसा ओगट घाट है। जो संत रामपाल जी महाराज ने हुक्के को लेकर जिस टिप्पणी को आप अभद्र मान रहे हो ना, उसका साइंटिफिक गरीबदास जी महाराज ने यहाँ पर लिखा है। इला और पिंगला ये दो नाड़ी बोली जाती हैं शरीर के अंदर। आप अपने गुरुओं से पूछना, योगियों से पूछना, कोई कोई योगी को इस चीज़ का भेद होता है, और हम तो इस पचड़े में भी नहीं पड़ते। योगी करोड़ करोड़ जन्म तपस्या करके इन चीज़ों को हासिल कर पाते हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों से केवल और केवल कुछ समय में ही ये उपलब्धि हासिल हो जाती है। इला पिंगुला इसे चंद्र सूरज नाड़ी कहा जाता है। 12 घंटे एक काम करती है, 12 घंटे एक काम करती है। इसमें सतगुरु महाराज ने बताया है कि इला पिंगला के अंदर सुषुम्ना द्वार है, जहाँ से परमात्मा की प्राप्ति होती है। 9 द्वारों से आत्मा जाती है, इतना तो हर आदमी को पता है। आँख से चली जाएगी, नाक से, कान से, कहीं से भी जो 9 प्रकार के द्वार है वहाँ से आत्मा जाती है। लेकिन अगर मोक्ष की तरफ जाना है तो सुषुम्ना द्वार को खोलना होगा। उसके बारे में सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि किसी किसी को ये ज्ञान है। ऐसा योग वियोग वर्णो जो शंकर ने चित धर्या, कुंभक रेचक द्वादश पलटे काल कर्म तिस्तर डरया। ये शंकर भगवान के बारे में बता रहे हैं गरीबदास जी महाराज। सुन सिंहासन अमर आसन अलग पुरुष निर्वाण है, अति ल्योलीन बेदीन मालिक कादर को कुर्बान है नरसिंह अबंध अभिगत कोटि बैकुंठ नग रूप है, अपरंपार दीदार दर्शन ऐसा अजब अनूप है। घुरे निशान अखंड धुन सुन सोहम बेदी गाइये, बाजय नाद अगाध है जहाँ ले मन ठहराइए। यहाँ पर सतगुरु महाराज दास की जितनी बुद्धि काम करती है, जितना दास ने परमात्मा की वाणी से अपने सतगुरु ने जितना समझाया, दास की जितनी बुद्धि काम करती है, थोड़ा थोड़ा दास बताएगा इसके बारे में। अब धन धन सतगुरु और राधा स्वामी के वहाँ नाम लेके आप जो कहते हो ना, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, ये धुन सुनाई देती है। गरीबदास जी महाराज जिससे आगे की बता रहे हैं कि वो अन्ना धुन तो भैया और कुछ है, और ये ऐसा करने से वो अन्ना धुन बजती है। जिस धुन को 3 लोक के परमात्मा, 3 लोक के जिन्हें भगवान कहा जाता है, वो भी नहीं सुन सकते। उसके बारे में गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं। सुरती नृत्य मन पवन पलटे, बंक नाल सम कीजिए, सरबे फूल असूल अस्थिर अमी महारस पीजिए। मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। सप्तपुरी मेरु दुड खोजो, मन मन सा गह राखिए, उड़े है भवर आकाश गमन, 5-25 हो नाखिए। गगन मंडल की सैल कर ले, बहुर न ऐसा दाव है, चल हंसा पर लोक पठाऊं, भव सागर नहीं आव है। कंदरब जीत उजीत योगी, शठ कर्मी यो खेल है, अनभय मालिनी हार गूंदे, सुरत नृत्य का मेल है। सोहम जाप अजाप थरपो, त्रिकुटी संयम धुनि लगे, मान सरोवर नान हंसा, गंग सहस मुख जित बगे। कालिंद्री कुर्बान कादर अवगत मूर्ति खूब है, छत्र श्वेत विशाल लोचन वो गलता ना महबूब है। दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत ना जाइए, कि तेरा परमात्मा तेरे अंदर है, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। काया माया कहाँ बापूरी, तन मन शीश चढ़ाइए, अवगत आदि युगादि योगी सतपुरुष ल्योलीन है। जिसे धन सतगुरु वाले जाप कहते हैं ना, सतपुरख अकाल मूरत, सतपुरुष ल्योलीन है। गगन मंडल गलतान गैबी, जात अजात बेदीन है, सुख सागर रत्नागर निर्भय, निज मुख बानी गावही, जिन आकार अजोक निर्मल, दृष्ट मुष्ट नहीं आवही। झिलमिल नूर जहुर ज्योति, कोटि पदम उजियार है, उल्ट नैन बैसोन बिस्तर, जहाँ तहाँ दीदार है। अष्ट कमल दल सक्कल रमता, त्रिकुटी कमल मद निर्ख ही, स्वे धवजा सुन गुम्मट आगे, पचरंग झंडे फरक ही। अष्ट कमल शरीर के अंदर 8 कमल। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज से पहले कोई शरीर के अंदर का 8वां कमल भी नहीं बता पाया। कबीर पंथी ने भी नहीं बता पाए कि शरीर के अंदर 8वां कमल आखिरकार कहाँ है। केवल और केवल बंदी छोड़ हमारे सतगुरु ने आके बताया इस चीज को कि 8वां कमल यहाँ पर है। दुनिया के अंदर कोई नहीं बता पाया 8वां कमल कहाँ है। बड़े से बड़े योगी होके चले गए। सुन मंडल सतलोक चलिए, 9 दर मुंद बेसुन है, दिव्य चिस्म एक बिंब देखा, निश्रवण सुनी धुनि है। चरण कमल में हंस रहते, बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरती, वो अचल अभंगी राम है। 9 सुरबंद निसंक खेलो, 10वें दर मुख मूल है, मालिना कूप अनूप सजनी, बिन बेली का फूल है। श्वास उश्वास पवन को पलटे, नाग फुनी को भूच है, सुरत नृत्य का बांध बेड़ा, गगन मंडल को कूच है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जिसको नागफनी बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी के पीछे से वो नागण जैसी जिसके 2 फण होते हैं, जो शरीर के अंदर अमृत बनता है, जिसको पारशर ऋषि ने, जिसको खेचड़ी मुद्रा भी कहते हैं, शरीर के अंदर जो अमृत बनता है उसको सिद्ध कर लेते हैं योगी। कभी जिंदगी में खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बारे में बता रहे हैं सत रामपाल जी महाराज कि नागफुणी को भूच है, कि वो नागफणी मर जाएगी, वो कुंडली शक्ति जागृत होगी। उसके बारे में बता रहे हैं सतगुरु महाराज। कोई मेन योगी हो ना हिंदुस्तान के अंदर, हजारों करोड़ों में से, उसको इसका पता चलेगा कि कुंडली शक्ति क्या होती है, जागृत कैसे होती है। और ये संत रामपाल जी महाराज के नाम मात्र से न्यू चुटकियों में होती है। ये
श्वास उश्वास पवन को पलटे नाग फुनि को भूछ है, सुरत नृत का बांध बेड़ा गगन मंडल को कूच है। सुन लिए योग वियोग हंसा शब्द महल को शुद्ध करो, योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जग में मरो। उजल हिरंबर श्वेत बोरा अक्षय वृक्षत बाग है, जीतो काल विशाल सोहम तत्तीवर बैराग है। मनसा नारी कर पनिहारी खाखी मंज हमालिया, कुंभक काया बाग लगाया फूले हैं फूल विशालिया। कच्छ मच्छ कूरम्बोर धोलम शेष शेष पुन गावही, और नारद मुनि से रट्टे निश दिन ब्रह्मा पार ना पावही। नारद मुनि जी से संत भी ब्रह्मा जी जैसे भी निश दिन रट रहे हैं असंख्य जन्मों से, वो भी पार नहीं पा सके। अवगत शंभु योग वियोग साध्या चलडिक समाध है, अवगत की गति नाही जानी लीला गमगाध है। शंकर भगवान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 97 बार उन्होंने ध्यान लगाया उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस निरंजन की 3 सुन को भी नहीं प्राप्त कर पाए वो। शंभु योग वियोग साध्या अचल अडिग समाध है, अवगत की गति नाही जानी लीला गमगाध है। उस अवगत पुरुष का भी नहीं पता चला। सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत है तास का, 2400 अवतार जपत है परमहंस प्रकाश का। सहस 88 और 3300 सूरज चंद चिराग है, धर अंबर धरनी धर रटते अवगत अचल विहाग है। सुरनर मुनिजन सिद्ध और सादिक पार ब्रह्म को रटत है, घर घर मंगला चार चोरी ज्ञान योग जहाँ बटत है। चित्रगुप्त और धर्मराय गावें आदि माया ओंकार है, कोटि सरस्वती लाभ करत है ऐसा ब्रह्म दरबार है। करोड़ों सरस्वती जो मधुर वाणियां बोल रही हैं, ऐसे तो ब्रह्म लोक के भी अंदर करोड़ों हैं। कामधेनु कल्पवृक्ष जाके इंद्र अनंतसुर भरत हैं, पार्वती कर जोर लक्ष्मी सावित्री शोभा करत है। गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खवास है, त्रिगुण 3 बहुरंग बाजी कोई जन बिरले दास है। ध्रुव प्रहलाद अगाध अग है, जनक विदेही जोर है, चले विमान निदान बीत्या धर्मराज की बंद तोर है। गोरख दत्त युगादि योगी नाम जलंधर लीजिए, भरतरी गोपी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए। सुल्तानी बाजिद फरीदा पीपा परचय पाइया, देवल फेरिया गोप गोसाई नामा की छान छवाइया। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने, संत रामपाली महाराज ने बताया है कि एक एक शब्द के अंदर 3-3, 4-4 घंटे की कथा है अगर आप हमारे सतगुरु का ज्ञान सुनोगे। देवल फेरिया गोप गोसाई नामा की छान छवाइया। देवल फेरिया नामदेव, कृष्ण जी को विठल भगवान के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में। नामदेव जी को बाहर निकाल दिया था मंदिर से और मंदिर के पीछे जाके रोने लगा, वो फिर गया वो सारा। सिर्फ एक ही चीज में पूरी कथा का लाभ दे दिया परमात्मा ने। देवल फेरिया गोप गोसाई नामा की छान छवाइया, नामदेव की छान बना दी थी। छान छवाई गऊ जवाई गनिका चढ़ी विमान में, सदना बकरे को मत मारे पहुंचे आन्य दान में। सदना जो कसाई था ये उसकी कथा के बारे में बता रहे बंदी छोड़। अजामेल से अदम उदारे पतित पावन बिरतास है, केशोवान भया भंजारा षडदल की नी हास है। धन्ना भगत का तो खेत नहीं पाया, माधो दई सिकलात है। पंडा पांव बुझाया सतगुरु, जगन्नाथ की बात है, जगन्नाथ मंदिर की कथा का जिक्र है ये। भक्ति हेतु केशव बंजारा, संग रविदास कमाल थे। हे हर होती आई, गुण छई और पाल थे। और इससे आगे सुभाष फौजी जी आप सुनना, जिसमें आपको पता चलेगा ये बंदी छोड़ हैं। और ये थोड़ा सा और बाकी है तो दास इसको खड़ा होकर सुनाएगा, क्योंकि सदगुरु का ये आदेश है। जब पूर्ण ब्रह्म का असली निचोड़ इसमें से आएगा उसकी स्तुति खड़े होके होती है। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। भक्ति हेत अकाया धर आए, अभिगत सत्य कबीर है। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही। सुख सागर के हंस आए, भक्ति हिरंबर उरधरी। कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लार है। उस पूर्ण परमात्मा की आभा कितनी है उसके बारे में बता रहे बंदी छोड़। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 का भ्रम मेट ही। तेज पूंज तन देह धर कर, इस विधि हमको भेंट ही। शब्द निवास आकाशवाणी, यो सतगुरु का रूप है। चांद सूरज ना पवन ना पानी, ना जहाँ छाया धूप है। सतलोक का जिक्र कर रहे हैं, सतलोक कैसा है। रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्बवादी, कुल का खाविंद एक है। सभी लोग भूले हुए हैं, कुल का खाविंद वो एक है।
रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है, सुरति नृति को कमल पठाओ जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु वो बंदी छोड़ कबीर है। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। कि वो जो सतगुरु है, जो तारणहार है दुनिया का, जो आएगा, जो पूर्ण मोक्ष मंत्र देगा, वो स्वयं बंदी छोड़ कबीर है। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने बता रखा है कि ये स्वयं संत रामपाल जी महाराज ये खुद बंदी छोड़ कबीर हैं। और इन एक एक लाइनों का अगर आप ज्ञान सुनेंगे, दास ने तो लगातार बता दिया, कम से कम आपको 100 से 150 सत्संग सुनने पड़ेंगे इस एक एक लाइनों की। 2-2, 3-3 घंटे का इनका रहस्य है एक लाइनों का। आप किसी से पूछिए, ये पूर्ण मोक्ष का द्वार है जो ब्रह्मवेदी के अंदर सतगुरु महाराज जो बता रहे हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी संत के पास नहीं मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज से पहले कोई इसको खोल नहीं पाया और कोई खोल नहीं सकता, कोई भी नहीं खोल सकता इसको। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आप सुनिए। संत रामपाल जी महाराज चीज़ क्या है आप वो देखिए, वो कैसे संत है, वो क्यों आखिरकार पूर्ण संत हैं। और उनकी असली पदवी जो हमेशा से थी, पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब, आप इसको लेकर क्या कमेंट सोचते हैं, आप खुलकर बताइएगा। शुक्रिया।